मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए ओ मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए नी मर जानिए क्यों न करे वकानिए आशिकां दा दिल का तो एला तड़पानिए हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए रंग काले साडे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय, बुंदे पहनने भूल गई। शहजादी मेरे बुंदे लाओ। ऐसे ही होता है ना, शादी वाला घर होता है। हाय हाय, मेरा लाइनर टेढ़ा, मस्कारा नहीं लगा। यही छोटे छोटे ब्लंडर्स आप हमेशा उस वक्त करते हैं जिस दिन की आपने बहुत ही धूम धड़के से तैयारी की होती है। मैंने इस तरह का जोड़ा बनाना है, दर्जी को यही समझाया है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना, मैंने फलाना मेकअप करना है, ये वाला आई मेकअप तो मैं ज़रूर करूँगी। सारा आई मेकअप करने के बाद याद आता है, जैसे मुझे याद आया, हाय शादी मस्कारा तो लगाया ही नहीं। आज मैं मस्कारा भी भूल गई, आज मैं अपने छाप तिलक दी वीक के बुंदे पहनना भी भूल गई। और शुक्र है मैंने जूते पहन लिए, वरना मैं कभी कभार चप्पल में खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे याद आता है, मुझे कैमरामैन याद दिलाते हैं ज़रा चेंज तो कर लें। सो ये वाले ब्लंडर्स बहुत दफ़ा होते हैं। मेरी अम्मी की एक दोस्त थी, वो स्पोर्ट्स की डायरेक्टर थी, तो वो बहुत ही वो नहीं होता माही मुंडा, सर झाड़ मुँह पार, किसी ने उनको मेकअप में कभी देखा नहीं था, इतने इतने से उनके बाल। एक दिन वो चली गई किसी कलीग की शादी में, अरे भाई शादी में वो क्या गई, साड़ी पहन के शादी में चली गई और मेकअप भी किया हुआ। सब उनको देख के ना सारे कलीग्स हंस रहे, क्योंकि उनको कभी मेकअप में और ऐसे साड़ी वाड़ी लड़कियों वाले कपड़ों में देखा नहीं। वो माही मुंडा स्पोर्ट्स में, मैदान में, हर वक्त आउटडोर में, तो बिल्कुल वो मर्दों की तरह होती थी। अच्छा खैर, वो आई बैठी, जब वो चल रही थी साड़ी में, तो वो साड़ी में खातून नहीं लग रही थी, वो लग रही थी कि कोई आदमी चल रहा है। तो मेरी अम्मी ने जाके उनकी साड़ी की फॉल सही करने के लिए ज़रा जब साड़ी पकड़ी तो पता चला साड़ी के नीचे उन्होंने जॉगर्स पहने हुए थे। तो आप आलम देखें, जिसकी शादी की उन्होंने इतनी तैयारियां की, साड़ी पहनी और मेकअप भी किया, झुमके भी पहने, लेकिन वो भूल गई कि उन्होंने साड़ी के साथ हील्स या कोई और शूज़ पहनने थे। वो अपनी वही जो जिसमें कंफर्टेबल थी जॉगर्स भूले से वो पहनाई। वो कह लेंगी हाँ ये मैं भूल गई बस। सो कभी कभार ऐसा होता है कि जब बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे होती हैं, ख़ास तौर पे शादी वाला जो घर होता है ना, उसमें बहुत जिम्मेदारी होती हैं। और कभी कभार अगर कुछ लोग जिम्मेदारियां बांटने के एक्सपर्ट नहीं होते, सारा जो बर्डन है वो अपने ऊपर उनको लेना आता है, तो वहाँ होते हैं ब्लंडर्स। वहाँ ये ब्लंडर्स होते हैं कि सब कुछ मैंने खुद करना है। जब सब कुछ मैंने खुद करना है तो एक वक्त में तो इंसान एक चीज़ कर सकता है ना, सारी चीज़ें तो नहीं कर सकता। वहाँ गड़बड़ें होती हैं। बजाय इसके मैं कहती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, उनको पता था कि मेरे अब्बा को उन्होंने क्या काम दिया हुआ है, मेरे मामू को उन्होंने क्या काम दिया हुआ है, मेरे जो ताया थे उनको क्या काम दिया है, मेरे फुप्पा को क्या काम दिया हुआ है। हर ख़ानदान के अलग अलग बंदे को उन्होंने काम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में सारे काम बहुत ही स्मूथली हो गए, क्योंकि वो पेपर पे प्लानिंग करती थी। आप सोच सकते हैं, बच्ची की शादी की प्लानिंग हो रही है, पेपर पे लिखा हुआ है फलाना, एक पूरी लिस्ट बनती थी हर चीज़ की, मतलब हर काम अम्मी पेपर पे क्या करती थी। तो मैं हंसती थी कि अम्मी यार खुदा को माने, ये क्या है, पेपर पे हर चीज़ आपने, फलानी कार्ड्स बांटने की जिम्मेदारी, इतने कार्ड्स बांटने की जिम्मेदारी इसको दी है, इसको दी है। उससे होता क्या था कि वो जो बंदा जिसको काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अम्मी को याद होता था कि मैंने ये इसको कहा था, और अगर ये काम नहीं होगा तो मैं उसकी गुद्दी पकड़ने वाली हूँ। सो अब घर में क्यास माचा होता है, और आप जिम्मेदारियां अगर बांटते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जिम्मेदारियां बांटने की बात करूं, चाचा ताया ये लोग खाना, हॉल और भाई बहनों को बाज़ार ले जाना, मतलब जो घर के आदमी हैं उनका बेसिकली इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है काम में। कोई बड़ा कज़न है, उसको कह दिया कि चलो कज़न्स को या बहनों को ले जाओ शॉपिंग कराने के लिए, फ़लाने दर्जी से कपड़े उठाने हैं, फ़लानी खाने वाले को ऑर्डर देना है, एक्स्ट्रा चीज़ों का बताना है, क्रॉकरी वाले को ये बताना है, फिर टेंट ऐसे नहीं वैसे लगेगा, सेटअप इस तरह नहीं इस तरह होगा। ये पहले के ज़माने की जिम्मेदारियाँ और थी। आज
आजकल जिम्मेदारियां जो है वो थोड़ी स्प्रेड हो गई हैं। आपने इवेंट प्लानर हायर कर लिया है तो चचा ताया पुप्पा की जिम्मेदारी जो थी ना, कुर्सियां उधर लगेंगी या गाँव तकिया उधर लगेंगे, खाने में ये कम ना हो जाए, खाने में वो, तो ये सारी चीज़ें आप किसी इवेंट प्लानर को दे देते हैं जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा होता है एज प्रोफेशन। सो जाहिर है बहुत जगहों पे इतनी स्मूथली हर चीज़ हो जाती है और सारे घर के बड़े लोग बस तैयार होके आकर मेहमानों की तरह बैठ जाते हैं। और बहुत लोग बहुत फंसी होते हैं, वो नहीं किसी पे छोड़ सकते कुछ भी, इसलिए वो हर चीज़ में खुद आगे घुसते हैं, उनको सब कुछ खुद चाहिए होता है और फिर वो हाँफते काँपते नज़र आ रहे होते हैं। आपको पता है कि लाइक मेरे अम्मा अब्बा ने जो तस्वीरें थी ना, उस ज़माने में वीडियो तो नहीं लेकिन तस्वीरें जो है ना उसके ऊपर आप कुछ साफ़ सफाई करा सकते थे, ज़रा सा उनको नीट करा सकते थे, उनके ऊपर डिजिटली काम हो सकता था। तो मेरे अम्मा अब्बा के हर कपड़ों में, मेरा अब्बा का सूट पूरा पसीने से भरा हुआ, अम्मी का मुंह पूरा पसीने से भरा हुआ, तो काम कर कर के अम्मी के मुंह पे पसीना साफ़ किया गया तस्वीरों में से, अब्बा के सूट से पसीना साफ़ किया गया, डिजिटली उसको करेक्ट किया गया और फिर जाके मेरी तस्वीरें जो शादी की हैं वो प्रिंट हुई हैं, वो एल्बम में लगी हैं। क्योंकि वो जो मेहनत और मुशक्क़त थी ना मेरे माँ बाप की शादी में, पहली शादी थी घर की, उनको बेचारों को पता भी नहीं था क्या करना है, वो सब उनके कपड़ों में नुमाया हो रही थी। इन सारी जिम्मेदारियों के इधर उधर बीच में कभी कभार दुल्हन थोड़ी निगलेक्ट हो जाती है। अब जाहिर है दुल्हन के कपड़े हैं और दुल्हन के कपड़ों की वजह से उसको भी जाना पड़ता है। जब वो धूप में निकलती है या इतनी भागदौड़ हो रही होती है इधर के चक्कर उधर, तो फिर वो उसके ब्रेकआउट्स होते हैं, उसकी स्किन ख़राब होती है, बाल ख़राब होते हैं, खाने का जो सिस्टम है, नींद का सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से उसको है प्रॉपर निगहदाश्त की ज़रूरत। ये जिम्मेदारी आप लोग किसको देना चाहते हैं? आप मत दीजिए, मैं खुद ले लेती हूँ। आज के शो के ज़रिए ये जिम्मेदारी आपके घर की मैं ले रही हूँ और दुल्हन या दुल्हन की अम्मी, दुल्हन की पप्पो, दुल्हन का जितना भी ख़ानदान है, मैं तो कहती हूँ घर के मर्दों को भी बिठा लें, उनके लिए इन सारी ट्रीटमेंट्स के लिए छाप तिलक दी वीक आपकी जिम्मेदारी उठाता है और आपको दिखाता है वो कुछ जो आप सीखना और देखना चाहते हैं। चले भाई, खाला समझे, पुप्पो समझे, ममानी समझे, कुछ भी समझे, निदा यासिर को अपने मैके वाली समझे और देखिए आज का शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जैसे कि मैंने कहा है मैं आपके मैके वाली और प्रॉपर बन के दिखाऊंगी। बाकी काम तो आपने अपने घर के बाकी अफराद को बांट दिए ना, जो काम मेरे ज़िम्मे है वो मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं यहाँ अकेली नहीं, मेरे साथ पूरी टीम है और मेरी टीम में है आज डॉक्टर बल्कीस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर उम्मे राहील, अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हिना अनीस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड बड़े दिन बाद शेफ पड़ा, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह कितनी पतली हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं अभी बहुत, शहजादी ने मेरी ना लैश गम यहाँ लगा दी है। शहजादी बहुत गलत किया, मेरी आँख ही नहीं झपक रही है, पता नहीं क्या हो गया। खैर मैं जब तक एक आंख से बात करती हूँ इस सेगमेंट में, क्योंकि ये मेरी आँख झपक चुकी है। तो अभी आज आप सुन चुके हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हम मैके वाला वो हिस्सा बन रहे हैं जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमने पूरे घर को खूबसूरत बनाना है। ये दुल्हनिया है हमारी और इसी तरह के हर घर में दुल्हनियाँ होती है, जिसके घर में बेटी होती है और कभी ना कभी उस घर पे ये वक्त ज़रूर आता है और अल्हम्दुलिल्लाह आना भी चाहिए। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करें। सो इस वक्त जब बच्ची इस तख्त पे बैठी है या बैठने वाली है, इस वक्त की तैयारियां क्या क्या होनी चाहिए? चले हम जरा हेडलाइंस लेते हैं, क्या क्या करना चाहिए बच्चियों के लिए? देखिए सबसे जो कॉमन इशू होता है वो कि बच्चे खाली हेडलाइंस बताएंगे भी, फिर एक्ने को सॉल्व करना है, स्किन ग्लो करनी चाहिए, बाल स्मूथ और फ्रिज फ्री होने चाहिए, ठीक है, और हेल्दी एंड फिट होना चाहिए। ओके, आप बताएं क्या क्या होना चाहिए? स्किन अच्छी होनी चाहिए। फ्लॉलेस स्किन के लिए करते हैं कि ना स्किन पे दाग धब्बे ना हो और स्किन जो है ना हाइड्रेटेड हो, हाइड्रेट भी हो और बाल अच्छे सिल्की शाइनी। लुक्स पे जाते हैं तो लुक्स पे तो ये था कि ओबीस ना हो, कपड़े अच्छे लगे, ये सारी चीज़ें। ओके, आप क्या कहती हैं? इस वक्त तो सबसे पहले अपनी न्यूट्रिशन का सही से ख्याल रखना चाहिए। अगर जो ओवरवेट हैं उनको थोड़ा सा अपना वेट का ख्याल रखना चाहिए ताकि जोड़े में बहुत अच्छी लगें। अंडरवेट भी कुछ बच्चियाँ होती हैं, भाई बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं या कुछ के हार्मोन वैसे ही इम्बैलेंस होते हैं कि वो अंडरवेट होती हैं,
उनको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है कि एक प्रॉपर शेप में आ जाएं, और हेल्थ का भी ख्याल रखना है कि अगर कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उस चीज़ों को भी ज़रा देखें, नज़र रखें, और फिर डाइट बहुत ये अच्छी मूड करें। स्विंग्स वाले ये सारे सिचुएशन तो होती है, बिल्कुल जो हालात होते हैं उनकी वजह से तो होता है, लेकिन डाइट की वजह से भी डाइट होता है। की वजह से भी नींद होता की है, वजह से भी नींद की होता है। वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, हमें उसको पता नहीं होता। एंजाइटी हो जाती है बिल्कुल, ना। और फिर शादी हो जाती है और उसके बाद हम जाने यहाँ हमारे डॉक्टर्स के पास जाने शुरू हो जाते हैं कि भाई अब क्यों ऐसा हो रहा है, तो उससे पहले थोड़ा सा नजर रखें कि क्या है, क्यों है, और किस लिए है, और कैसे ठीक करना है। जी फरा, बस नींद प्रॉपर लें, क्योंकि खुशी के मारे नींद तो वैसे उड़ी जाती है, लेकिन फिर भी प्रॉपर खुशी के बारे भी, टेंशन के बारे में टेंशन होता है। लेकिन देखिए लड़कियों को पता है शौक क्या होता है कि नया जोड़ा, नया हमारा कमरा, हमारी चीजें, दावतें, फिर तैयार होना, तो ये खुशी होती है ना। तो उसमें अपनी नींद का भी ख्याल मुझे तो हर रोज नया जोड़ा पहनने को मिलता है। आप इसका मतलब खुशनसीब मैं हैं। रोज रात को ना सो। आप तो खुश नसीब है, सब नहीं होते ना, आप तो माशाल्लाह से लकी हैं। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे साथ ये होना है कि मुझे सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह नया जोड़ा पहनने को मिला, तो मैं इतनी जल्दी शादी ना करूं। ये भी एक चार्म है ना नहीं, आपकी निदा, जिंदगी का। मैंने लालच में शादी की है, यकीन माने मैं झूठ नहीं बोल रही। ये मेरा पूरा खानदान इस बात का गवाह है कि मुझे शादी करने का शौक इसलिए था, मुझे नए कपड़े पहनने को ऐसे ही है, सारी लड़कियों को यही होता है। अच्छा मैं बताऊं निदा, मैंने किस चक्कर में शादी कर ली कि यार छोड़ो, इतनी पढ़ाई करते रहते, रोज इतना रंग वंग सब खराब, शादी करेंगे तो घूमेंगे फिरेंगे बस, और शादी करने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। घुमा दिया फिर मियां ने आपको। तो ये है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम, और हेडलाइंस हमने आपको बता दी है क्या क्या होना चाहिए, इसी के बैनर तले हम रहेंगे और वक्तन फवक्तन चीजें हम बताते रहेंगे। हम जो आज के प्रोग्राम के फायदे की बात है वो खाली दुल्हन के लिए नहीं है, दुल्हन के अब्बा भी चुपके से सुन रहे हैं तो लगा लें कोई उपटन मुट्टन मुंह पे। दुल्हन के अब्बा का भी बुरा हाल हो जाता है भाई, यहाँ जाके धूप में घूम घूम के काट बांट के छाइयाँ उनके मुंह, कहते हैं सारी जिंदगी तो पड़ी नहीं, ये बेटी की शादी में लगता है टेंशन में छाइयाँ हो गई। तो दुल्हन के अब्बा अगर कह रहे हैं ना, शर्मा रहे हैं कि हाय मैं कैसे लगाऊं, तो चुपके से बेगमात उनके खुद अपने मुंह के लिए बना रही हो, ये ले आप भी लगा। मेरी अम्मी तो मेरे अब्बू के जबरदस्ती मुंह पे लगाती है, कुछ लगाया ना अपने मुंह पे, तो मर्द तो काबू में आते ही नहीं है, करते ही नहीं है। जब मैं भी यासिर की मेरा जबरदस्ती खुद ये जरा सा बचा ना, मैंने कहा भी जाया करूं, पठान अपना पैसा खाए, ये लो यासिर क्या करेगा, क्या करेगा। बच्चों को भी लगा दें, जो घर में बॉयज हैं, अम्मा है, नानी है, दादी है, सारी ही पार्टिसिपेट करती हैं तैयारियों में, तो आप सबको लगाएं। बच्चों को भी लगा दें। लड़कियां तो फिर जो छोटी एज की होती हैं 10-12 साल की लगवा लेती हैं, जो लड़के होते हैं ना जो बाहर धूप में खेल खेल के उनका रंग खराब हो रहा होता है, काबू में आते हैं, पकड़े और लगा दें, मामाओं को पकड़ के लगा ये मैंने सन ब्लॉक तक नहीं लगाता, बलाज काबू में कहाँ आता है, ये एक हाथ उधर होता है और मैं ये पकड़ी होती हूँ, क्योंकि सन ब्लॉक तो स्किन डैमेज भी कर रही है ना, वो वाली चीज है। हाँ जी डॉक्टर बल्कीस आपसे शुरू करते जी, मैं बताऊंगी कि रुआ कैसे ख़त्म करें। वैसे मैं दुल्हन के साथ बैठ जाऊं जरा, दुल्हन की नखरे उठाऊं, ऐसे ऐसे ही होता है ना जब बराबर में बैठती हैं, नहीं वैसे दूर दूर तक दुल्हन से मिलेंगी नहीं वीडियो में आने के चक्कर में। नहीं था, एक और मसला भी होता एक है, में क्लोज बनाए, हाँ बोले आप बोले वो कामचोर होती है ना, इसलिए बैठती है काम ऐसे ही होता है। सेल्फीज खींच रही है, प्यार मोहब्बत निछावर हो रहा है, दूर दूर तक जहर लगती होगी फिर भी, और कान भी भर रही होती है, इससे बात करनी, इससे बात नहीं करनी। जी सॉरी डॉक्टर बिल्किस, मैं मस्ती में हुआ। नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं आपने जो कहा ना कि जो काम चोर होते हैं वो बैठे और दूसरों पे हुक्म चला रहे होते हैं। हमारी भी एक कज़न ऐसी ही थी, हर शादी में दुल्हन के पास चिपक जाती थी और हम लोग से इतना काम करवाती थी। एक दफ़ा मैंने कहा बहन थोड़ा उठ जाओ। नहीं कहेंगी देखिए डॉक्टर बिल्किस काजल फैल गया, जरा काजल तो लेके आना, हाय हाय लिपस्टिक ब्लीड कर, सुनो लिपस्टिक निकालो पर्स, अरे उठेगी नहीं, लड्डू खिलाओ भूख लग रही है दुल्हन को, अरे सुनते हो ऐसे ही है। जी डॉक्टर। अच्छा देखिए, स्किन केयर रिजीम हमेशा 6 महीने पहले से स्टार्ट करें। आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो पता चल जाए और उसका ट्रीटमेंट हो सके। इंटरनल हार्मोन्स का भी ट्रीटमेंट जो है आपने पहले ही करना है 6 मंथ बिफोर। मायो बेटी दुल्हन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ना करे उसको नुकसान ना पहुंचाए, पैच टेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं जो बता रही हूँ, जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने वैक्स करवा लिया, मायो से पहले आपने वैक्स करवा, रुआं होता है, रुआं स्किन पे होता है और मेकअप में अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ही सेफली आप जो कर सकते हैं घर में रुएं को ख़त्म करने के लिए, मैं बहुत मोटा बाल की बात नहीं कर रही, मैं रुएं की बात कर रही हूँ।
आपने घर से लेना है चीनी। चीनी लेना है आपने 2 चम्मच। उसमें आप थोड़ा सा पानी डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कलील बस जैसे। और ये जो पानी हो ये गर्म हो, ठीक है। इसको आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें आपने डालना है कॉर्नफ्लोर, ये 1 चम्मच भरकर। जी वाले का टोटका पूछ रही हूँ कि गम लैश गम चिपक जाए तो क्या हो। इसको आप इसमें मिक्स कर लें, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से चीनी को इसमें जो है ना घुला लेना है, घुल जाए चीनी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा चूल्हे पे हल्का सा गरम करना है, हल्का सा। बनाने के बाद हल्का सा गरम करना है ताकि मज़ीद चीनी इसमें घुल जाए। और उसके बाद जब ये हल्का गरम हो जाए, जैसे मैं इसको भी हो गया गरम हो रहा है ना, रख दी, अभी नहीं हुआ ना, थोड़ा सा हल्का सा इसको गरम करना है। इतना सन्नाटा, शादी के घर में इतना सन्नाटा। बस ये हल्का सा जैसे गरम हो जाए ना, चीनी जैसे बहुत मोटी है तो ये घुल जाए, तो फिर मैं बताती हूँ कि बिल्कुल ये वैक्स की तरह बन जाता है और रुआ को ख़त्म करता है। और कॉर्नफ्लोर की वजह से पोर्स ओपन नहीं होते और है ना आपको मतलब कि ट्रॉमा नहीं होता, तो एक्नी बनने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये आप बच्चों को भी कर सकते हैं जिनके रुआ हो, और दुल्हन के तो आप कीजिए। ज़रूरी नहीं फेस के हाथ पे भी रुआ होता है, वहाँ पर भी कर सकते। करने का तरीका ज़रा से गर्म हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। जब तक मैं एग वाइट जो है इसमें बीट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें अंडे की सफ़ेदी भी डलेगी, ठीक है। अंडे की सफ़ेदी बहुत ज़्यादा नहीं लेना, आपने 1 चम्मच लेना है। जर्दी को मैं हटा देती हूँ, सिर्फ सफ़ेदी ले लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सफ़ेदी ली और इसको मैं बीट कर रही हूँ, सही है। इसमें मैं क्या करूँगी, जब ये गर्म हो जाएगा और ये जो चीनी घुल जाएगी तो इसको इसमें मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा और गर्म हो जाए। खैर आप लोग को समझ आ गया होगा कि हल्का सा गर्म करना है। कॉर्नफ्लोर जो है वो क्रीमी शक्ल में नहीं जाना चाहिए, उससे पहले आपने उतार लेना है और इसको अंडे की सफ़ेदी में मिक्स करना है। और फिर जैसे हम केक की तरह बीट करते हैं, इस महलूल को ऐसे, और फिर आप इसको जैसे झाग आ जाए, जैसे हम अंडा बनाते हैं, झाग आ जाए तो आपने क्या करना है, देखिए आ गया ना झाग। मैंने कहा शादी वाला घर है, माहौल बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, छाप तिलक दी चल रहा है। अब ये जो है इसको लगाकर आप छोड़ दें, ठीक है। चीनी की वजह से आस्ते आस्ते इसमें चिपक आ जाएगा। जब ये बिल्कुल हल्का सा सूख जाए तो फिर आपने ऐसे ऐसे फिंगर टिप से रुआ निकालना है, फौरन निकल जाएगा। उसके बाद इसी को मास्क बना के रखें, ठंडे पानी से धो लें। बहुत ही आसान है। 3 चीज़ें हैं इसमें, अंडे की सफ़ेदी, चीनी, कॉर्नफ्लोर। चीनी और अंडे की जो कॉर्नफ्लोर है उसको हल्का सा गरम करें, क्रीम नहीं बनाएगा, हल्का सा गरम करें कि चीनी घुल जाए। उसके बाद अंडे की सफ़ेदी डाल के जैसे क्रीम बना लिया, ऐसे उसको लगा के रखें, सूख जाएगा। जब ये सूखने के अमल पर आ जाए तो फिंगर टिप से आप इसको निकाल लें। अच्छा, तो अब दोबारा सारा फायदे बताएं, फायदे क्या क्या होंगे? इससे आपका रुआ निकल जाएगा। और फिर जब रुआ निकालने के बाद आप इसको एज अ पोर्स मिनिमाइज़र लगाएंगे तो आपके पोर्स जो रुआ के को ट्रॉमा देने से, अल्लाह ना करे जैसे रुआ को ट्रॉमा देने से कोई एक्नी बनने की चांसेस होंगे, तो ये चीज़ उसको ख़त्म कर देगी। अच्छा देखिए, आज हम वो तो बात कर रहे हैं कि ये अंडा मिला लो, चीनी मिला लो, इस तरह। मुझे एक बताएं, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है अलग अलग सिरम्स का, अलग अलग एसिड्स का। जैसे ये जो पोर्स मिनिमाइजर है, ग्लाइकोलिक एसिड जो है उसका क्या काम होता है? देखो वो ग्लाइकोलिक एसिड आपको चीनी में मिल रहा है, और अंडे के जो अंदर सफ़ेद जो चीज़ होती है, ग्लाइकोलिक एसिड होता क्या है? पहले ये तो लोगों को बता देना जरा। मैं आपको बता देती हूँ। वो आपके स्किन को क्लियर अप करता है, टोन को बहुत अच्छा करता है, इसी वजह से वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो जैसे ओपन पोर्स को बंद करता है या क्या करता है? वो पोर्स मिनिमाइज करता है, डेड स्किन को निकालता है, नई स्किन को
लाने में मदद करता है और पोर्स को मिनिमाइज अच्छा, करता उस ग्लाइकोलिक एसिड की वजह से कि आपकी जो स्किन है पुरानी उतर वो उतर जाती वो जो छाइयाँ जिस पे हो गई, इंजुरियाँ जिस पे हो गई, और वो गर्दो गुबार की वजह से एक मोटी मोटी सी स्किन हो जाती है। जी डेड स्किन हो उस जाती है। प्रोसेस को तेज कर देता है। वो तो हमारी स्किन निकलने वाली होती है, लेकिन उस अच्छा। प्रोसेस को तेज करके जल्दी निकाल ये देता है, आजकल skin बड़ा clear कर देता है ये। इंस्टा वगैरह पे बड़ा हुआ है ना। वो हुआ है। हाँ, लेकिन ये एक पीलर है, इतना स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटर है, इसकी भी परसेंटेज होती है 2%, 5%, तो इसको भी बहुत ध्यान से हम यहाँ पे जो बता रहे होते हैं ना, बहुत नेचुरल चीज़ है, यानी शुगर के अंदर नेचुरल ग्लाइकोलिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर से ड्राइव हो रहा होता है, हाँ। शुगर केन से ड्राइव हो रहा अच्छा, होता ये है। यहाँ मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लड़कियां ना इंस्टा वगैरह देख के देखकर लगा- ऑर्डर प्लेस करती हैं, अपनी स्किन को मुंह जाने जला देती- बगैर जला लगा लेती हैं। तो अब ये से कह रही है शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड है, लेकिन अच्छा अब ये चीजें हार्मफुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। कॉर्न और फ्लावर जो है ना, बिल्कुल। और प्रोटीन, एग प्रोटीन, वो आपकी स्किन को सूद और नरिश करता है। अच्छा, और शादी से पहले शादी से एक अगर हफ्ते आपने पहले। इंस्टा के देख कर कि यहाँ ग्लाइकोलिक कभी भी एसिड ना लग रहा नहीं, है, नहीं, यहाँ सैलिसिलिक एसिड लग रहा है, ये लगा ली तो यकीन जाने आपकी Makeup नहीं हशर बैठेगा। नशर हो जाएगा, Makeup मेकअप ही नहीं नहीं किएगा। बैठेगा। स्किन की लेयर उतार देगा ना। मैं वो तो। इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँ निदा, जो भी एड्स देख देख के हम ग्लाइकोलिक एसिड ले लिया, सैलिसिलिक एसिड ले लिया, ये जितनी HA, ये सब एसिड्स हैं, हाँ। इनको लगाने का भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये बताया नहीं जाता वहाँ पर, और बच्चियाँ लेके या लड़के कोई भी लेके लगाते हैं, स्किन और एक्सफोलिएट होती है, सन से फिर और डैमेज होती है, घर की लाइट से भी डैमेज होती है, चूल्हे के पास जाने से भी डैमेज होती है, और एसिड्स के ना बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर मॉइस्चराइजर लगाना है, हर स्किन के लिए डिफरेंट मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखिए आजकल फोन हर किसी के हाथ किसी के में पास है, और इंस्टा पे इस पे हर चीज इश्तिहार आ रहा होता है, अलग अलग जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो दिखा रही होती हैं, वो बेच रही होती हैं, उनको तो पैसे मिल रहे होते हैं भाई वहाँ से। सो मैंने ये कहा, मैंने कहा पहले मैं अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ, फिर मैं लोगों को सजेस्ट करूँगी, मगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि जब पता नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको बताया नहीं है, कितना या भाई percent, आपके पास नहीं आए हैं, तो ऐसे नहीं। लेकिन चीनी, और इसमें दोबारा से बताएं क्या क्या था, चीनी, कॉर्नफ्लोर और एग कॉर्नफ्लावर वाइट, और एग वाइट, एग अंडे की वाइट। सफेद। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपकी स्किन पील करेंगी, लेकिन प्यार से। बहुत प्यार प्यार से है ना? आहिस्ता ऐसा ही है, आहिस्ता एक चीज पील कर रही है तो दूसरी उसको रिपेयर कर रही है, जो डॉक्टर बिल्किस हाँ, ने बताया, हाँ। तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ओके, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ। घर में बहुत ही ज्यादा हलचल है, काम की वो जो कहते हैं ना भरमार है, मगर ये 7 चीजें लेके चलनी है, ये शादी पे लगना है आपको सबसे सुपर, सबसे बेस्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं केवल हूँ दोबारा से आपके सामने। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि शादी वाला घर हो, कोई भी इवेंट हो, ये वाली चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं ये भी एक प्रॉपर हिस्सा होती हैं, इसको निगलेक्ट नहीं किया करें। सारी चीज़ें हो जाती हैं, सैलून पहुंच जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि वो लुक क्यों नहीं आ रहा, इतना आपने पैसा खर्च किया है मेकअप पे सब, लेकिन वो आप पे लुक नहीं आ रहा था क्योंकि आपके बाल, आपकी स्किन वो तैयार ही नहीं होती। इतने ब्रेकआउट्स हुए हुए होते हैं, ज़ाहिर है इतने भागम दौड़ी करके। बैठ जाओ ज़रा दुल्हन के पास, तस्वीरें खींचना ज़रा फोटोग्राफर भाई। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आप डॉक्टर बिल्किस ने आपको ये बताया कि आप कैसे पील, अच्छा ये भी आप बता दें कि अगर ये वाला मास्क आप लगाएं और कितने अरसे पहले पीलिंग शुरू कर दें, कब कब लगाना चाहिए, AM या PM, सुबह या रात, ये भी बहुत ज़रूरी है बताना रात। लोगों को। रात बेस्ट है इसके लिए? रात बेस्ट है। कोई भी मास्क, कोई भी ट्रीटमेंट मास्क आप लगाते हैं तो रात उसके लिए बहुत बेस्ट है। आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कोई पील किया हो ग्लाइकोलिक एसिड से या कोई और चीज़ लगाया हो तो फिर ये भी नहीं लगाइएगा। फिर आपको जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको प्रोटोकॉल दिया है आप उसको ओबे कीजिएगा, यानी कि उसको मानिएगा। आप ये नहीं समझिएगा कि घर का नुस्खा है तो लगा लूँ। ये उनके लिए जिनकी ब्लीच नहीं हुआ हो, जिनकी स्किन पे कोई ट्रीटमेंट वर्जन स्किन हो ना, जी, basically। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं हुए। नहीं। ओके जी, डॉक्टर आप अच्छा जी, जो बड़ा कॉमन इशू है वो है कि एक्ने हो जाती है, दाने तो निकलते ही निकलते हैं कि सुबह फंक्शन और दाना निकल आएगा। तो इसके लिए घर में हम क्या करें, इसलिए कि शादी से तकरीबन 10-15 दिन पहले कोई चीज़। अच्छा, दोनों बताइए। हाँ। घर में क्या करें और ज्यादा जल्दी कौन सा एसिड लगा सकते हैं? ठीक है, मैं बता इसलिए ये बातें पूछ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत देख रही हूँ कि आजकल बच्चियाँ और औरतें बड़ी इन्फ्लुएंस हुई हुई हैं कि हाय उसका इश्तिहार आ गया, बड़े इश्तिहार आ रहे होते हैं अलग अलग चीजों के, तो हमें नहीं समझ आता क्या ठीक है। करें। अच्छा, पहले ये कि शादी से 15 दिन पहले
कोई भी केमिकल नहीं लगाना। जो करवाना है ट्रीटमेंट पहले करवाना। सारे ट्रीटमेंट्स आपको पता है, जो खर्च करना है, जो लगाना है, जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो अपने डॉक्टर को दिखा के जो भी इस्तेमाल करना है पहले कर लें। 15 डेज में लाजमी छोड़ना है, क्योंकि आपकी सर्विसेज भी हो रही हैं, मेहंदी भी लगेगी, किसी भी चीज़ से रिएक्शन होता है, फिर आपका जो बड़ा जो कहते हैं बिग डे है वो ख़राब अल्लाह ना करे हो कि आपकी मेकअप नहीं ठहर रहा है, फिर कोई स्किन उतर रही है तो बुरा लग रहा होता है। तो आपने 15 डेज पहले करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस सीवर एक्नी हो गई है और समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, ये तो मैं बता रही हूँ, वरना सर दर्द की जो गोली होती है डिस्प्रिन, जस्ट आपने उसको जो है पानी में घोलना है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें गंधक आंवला सार मिलाना है और वो मिला के लगाए, दाना फौरन बैठ जाएगा। ओके। कोई और इसलिए कि सैलिसिलिक एसिड है डिस्प्रिन के अंदर, वो वही चीज हो गई। एक मैं आप लोगों से मशवरा चारों से पूछ रही हूँ, देखिए फर्ज करें जैसे मुझे पता है कि मेरे बिन बुलाए मेहमान है ये दाने बिल्कुल वैसे नहीं होंगे, पूरा चमक रही होंगी, वो जब खास कोई दिन होगा ना, फलाना अवार्ड है या फलाना शादी है या फलाना एक एक्साइटमेंट होगी कि हाँ भाई वापस स्किन अच्छी लगनी चाहिए, तो कोई ना कोई एक दाना निकल आए। तो अब जैसे बहुत सारी बच्चियों का ऐसी होती है स्किन, तो अब वो पहले से ही क्या एहतियाती तदाबीर कर ले? अच्छा, पहले जो है अपनी डाइट का, जैसे अभी पहले हिना ने कहा, सबसे मेन जो चीज़ है, चाहे आपके बाल हैं, चाहे नेल्स हैं, चाहे स्किन है, आपकी डाइट अच्छी है, सब कुछ नहीं अच्छा भाई अगर चलिए अच्छी है, ये तो बिन बुलाई चीज होती है, प्रोडक्ट करके निकल आती है। उसकी वजह ये है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपका पेट क्लियर नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, तो दाना निकलेगा। स्ट्रेस एक्नी भी होती है, स्ट्रेस भी होती है। जब आप मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, आप रिलैक्स हैं, आपकी डाइट में वो तमाम चीजें, बीन्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके जो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो हार्मोन को बैलेंस करती है, खाना चाहिए, विटामिन का इंटेक है ना। और एक छोटा सा मैं इसमें एक चीज ऐड करूं कि सौंफ, अदरक और मिल्क थिसल, यानी जिसको हम ऊंट कटारा कहते हैं, शायद ऊंट कटारा उर्दू में कहते हैं, इन तीनों को अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना, इन तीनों को एक बॉटल में डाल के अपने साथ ले जाएं। और उन दिनों जब आपको बहुत स्ट्रेस है, अनडाइजेशन है या आपका कोई इवेंट आने वाला है, 3-4 दिन पहले से इसकी थोड़ी सी चाय बना के क्या करती है? डिटॉक्स करती है लिवर। अगर आपकी बॉडी में जैसे मैंने कहा ना कि टॉक्सिन्स बन रहे हैं, तो उसको आपकी बॉडी से रिलीज करती है, तो वो चेहरे पे नहीं आएगा उस बड़े दिन पर, अच्छे दिन। देखिए अच्छा, एक बात याद रखिए, माजरत के साथ मिल्क थिस्टल से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, हालांकि वो बहुत अच्छी है, जैसे मुझे खुद है, अगर मैं उसको करीब पौधे के करीब से भी गुजर जाती हूँ छींके आती है, तो आप ऊंट कटारे का पौधा नहीं उसका बीज लीजिएगा, क्योंकि बीज में ही सब कुछ है, क्योंकि उसके पोलन की वजह से ना छींके बहुत आती है, एलर्जी हो जाएगी। तो उसका आप जहाँ भी जाए उसको बोले बीज दे, ऊंट कटारे के वो जो सफेद वाले फूल होते हैं वो उसमें ना आए। ओके। अच्छा, अभी दाने का बताएं। अच्छा, दानों के लिए सबसे पहले जो है खाने एक तो आपने बोला वो पानी में घुलने वाली सर दर्द की गोली, वो पानी में घोल के लगाएं। पानी में थोड़ा डालेंगे वो घुल जाएगी, ठीक है। उसमें गंधक आंवला सार, गंधक मौजूद है तो मिल जाता है आराम से, गंधक आमला सार। सुने मैंने तो टूथपेस्ट भी लगाया है, वो भी बड़ा अच्छा होता है, फ्लोराइड वाला होता है, उससे थोड़ा गायब हो जाता है, और जो उसका निशान रहता है वो मेकअप में छुप जाता है, कंसीलर में ऐसे लगा। लेकिन जब आप ये लगाएंगे जो सर दर्द की गोली मैं कह रही हूँ, और इसको इसके साथ मिला के लगाएंगे, जिनको बच्चों को बहुत मतलब ऑफर निकलती रहती है, तो वो उनको रखना चाहिए कि मेडिकेशन की बजाय जस्ट लगा लें। महीने के जो इम्पोर्टेंट डेज है उससे पहले भी बिफोर एंड आफ्टर होती है, तो उसके लिए कोई मेडिकेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल ये लगा लें तो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं, शादी में सारे लोग होते हैं, कजन्स भी हैं, तो ये प्याला भर के बना लें, अब्बा भाई बच्चे सबको लगा, अलग अलग क्यों मेहनत कर रही हैं आप, ठीक है। आ जाओ दवाई लगा लो, तुम भी आओ बुआ, किचन से पकौड़े बना रही हो, तुम भी आ जाओ। नहीं, बस बना के ना सबके यूं हाँ सबको लगा के तब रुक देते हैं। यार दिस इज सो क्यूट। मतलब हमारे, मुझे लगता है हमारे कल्चर की मुझे ये चीज इतनी कोई रिच लगती है कि जिसकी कोई हद नहीं। हमने सबसे पहले अंडे की सफ़ेदी ली है, सही है, ठीक है। थोड़ी सी अंडे की सफ़ेदी लेके इसमें हम 1 टीस्पून अंडे की सफ़ेदी है, इसमें हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। अच्छा, बेसन डालेंगे, इसलिए कि अगर ऑयल बहुत आ रहा है जिसके चिकनाई की वजह से हो रहा है, तो हम इसमें 1/2 टीस्पून बेसन डालेंगे। अच्छा, इसमें अब हमने डालना है टमाटर का रस 1 स्पून। ये पोर्स को भी मिनिमाइज करता है और आपके एक्ने को भी ड्राई करता है। और उसके बाद सबसे मज़े की बात है, टमाटर जो टोमेटो लगाते हैं तो स्किन पे ग्लो बहुत अच्छा लेके आता है। अच्छा, ठीक है, ये बन गया आपका टमाटर
हल्दी, हल्दी, बेसन बेसन और अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी। और जो आप गोली कही थी वो इसमें नहीं मिला? वो अलग मैंने वो बताया अलग है, इंस्टेंट वगैरह अभी रात तक कुछ Instant। नहीं था कि सुबह उठे दाना है तो फौरन लगाया और वो 10-15 मिनट के अंदर बैठ गया। अच्छा, ये दाना है या नहीं तब भी लगा दे? देखिए ये जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, एक्नी बहुत ज्यादा हो जाती है, अजीब बारीक बारीक दाने। अच्छा, मर्दों के, लड़कों के या यंग बच्चों हाँ, के शेव करने से स्किन छोटे छोटे बाल, दाने ingrown और बाल। अजीब अनइवन स्किन होती है, बिल्कुल बारीक लगते जाल बिछा हुआ है, उस पर भी अगर आप ये लगाते तो ये उसको क्लियर कर देगा। उसमें जो है ना उसमें शहद का इजाफा कर दें तो वो स्किन बिल्कुल क्लियर कर देगा। और बाकी अगर बहुत ज़्यादा ख़राब स्किन, इसमें जैसे क्लॉक पोर्स होते हैं, दानों के साथ ब्लैक हेड्स बने हुए हैं, अजीब अनइवन स्किन है, तो वो खवातीन नहीं चाहती कि मर्द प्यारे लगे। हाँ ऐसा भी, लेकिन वो कहती है अच्छा है, मोटे हो जाए, गंजे हो जाए, दाने हो जाए, पिटकार बरस जाए। और पता है अमीलिया नहीं चाहती। हाँ, और फिर उनके खतरनाक साथ है। ज़्यादा शौक से तस्वीरें लगाती हैं खुद ज्यादा अच्छी लग रही होती है। अच्छी लग रही होती है। ऐसा होता है, लेकिन बहरहाल वो घर में सबको इस तरह लगाए। हमारे यहाँ उल्टा है। अच्छा। जब मैं और यासिर तस्वीर खींचते हैं, जिस तस्वीर में यासिर अच्छा होता है ना और मैं पैड़ी आ रही होती हूँ, मेरी आँख यूँ होती है या गाल यूँ, वही लगाएगा। और अगर मैंने कोई लगा दी जिसमें उसका पेट नजर आ रहा हो तो कहता है मुझे दिखा के क्यों नहीं लगाई? हाँ, ये मुझे दिखा के क्यों नहीं लगाई? मुझसे अप्रूव कराया करो। नहीं, लेकिन ये आप लगाएं सब। और शादी के दिनों में जब 15 दिन पहले, अगर खास कर देखें जो भी ट्रीटमेंट्स हो रहा है, जैसे हमने कहा एक्नी के लिए सैलिसिलिक एसिड होता है, लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो आपके स्किन को पील करेंगे, सेंसिटिव करेंगे। तो शादी के बाद तो आप फौरन दूसरे दिन डॉक्टर के पास अल्लाह ना करे नहीं जाएंगे ना, तो आपकी स्किन इतनी हेल्दी होनी चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये छोटी छोटी जो हैक्स हैं ये आप इजीली कर सकते हैं और ये दानों को ड्राई भी करेगा और स्किन को क्लियर भी रखेगा। ठीक है। अच्छा, मैं अभी जो बताने लगी हूँ वो है फेस स्क्रब और बॉडी स्क्रब। क्योंकि शादी से पहले सबको ऐसा होता है कि फेस तो अच्छा हो रहा है, बॉडी भी क्लीन होती जाए और एक नरिश्ड होती जाए ना, तो बहुत ही आसान है। मूंग की दाल जो कि हम खाते हैं घर में, हम फेस को तो बहुत ख्याल करते हैं, हमें बॉडी का भी ख्याल, और फिर हम आते हैं उसी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की तरफ। और फौरन कोई फिक्स चाहते हैं कि एक ड्रिप लगाएंगे या कोई वाइटनिंग इंजेक्शन लगाएंगे या कोई ऐसा ट्रीटमेंट कराएंगे जिससे हम ओवरऑल गोरे हो जाएंगे। और पता है एकदम आप करा भी नहीं सकते, आप कुछ वो भी हो सकता है एकदम रिएक्शन। सबसे पहली बात है, जितनी वाइटनिंग आईवी हैं और हम लगाते हैं तो उसकी भी सेशंस होते हैं। एक सिटिंग में कोई भी आईवी रिजल्ट नहीं देती। तो आप जैसे भी डॉक्टर बिल्किस ने कहा, उमेर राहील ने कहा कि 6 मंथ पहले से अपनी शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आपको अगर वाइटनिंग रिजल्ट चाहिए तो आप आए क्लिनिक हमारे, हम लगाएंगे, लेकिन वो भी सेशन है ना। आपको वाइटनिंग करने के लिए भी हमें 4 to 5 मंथ्स रिक्वायर्ड होंगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये 6 मंथ का एक रूटीन है जो आपको करना ही करना है। अब ये बहुत आसान सी रंग वैसे साफ हो जाता है आईवी शाइवी से? फर्क पड़ता है? बेहतर होता है, बेहतर हो जाता है, मतलब बिल्कुल आप चेंज तो नहीं हो सकते। डॉक्टर मेराइल, हर कोई तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, महंगी होती है, डॉलर बढ़ा है तो बाहर से आती है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम यहाँ पे सब होममेड रेमेडीज जो कि अफोर्डेबल भी हैं, आपकी पॉकेट को भी ज़्यादा बर्डन नहीं कर रहे और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आई मीन ये इतनी सेफ सारी चीज़ें हैं कि इनसे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। और लॉन्ग रन में ये भी कोई रिजल्ट नहीं देंगी कि आज लगाए और सुबह उठे तो कोई जादू हुआ है। इसके भी सिटिंग्स करनी है, वीक में 2 से 3 दफ़ा लगाना है, डाइट अच्छी करनी है, रूटीन को बैलेंस करना है, नींद पूरी करनी है, तो 6 मंथ में रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये बहुत आसान है। इसको बना के ना एक जार में रख लेना है और आप इसको जब शावर लेंगी, ये बॉडी स्क्रब है, आपने इसको पूरी ओवरऑल बॉडी पे लगाना है और शावर ले लेना है। बहुत आसान है। ये मूंग की दाल का आटा लेंगे, आपने एक टेबल स्पून लेना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दुरदरा सा होता है, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे जार में रखने के लिए। और ये जौ का आटा है, ठीक है, ये 2 टेबल स्पून लेना है। ये ड्राई फॉर्म में हमारे पास आ गया। इसको मिक्स करके एक डिफरेंट बॉटल में, जार में, किसी भी चीज़ में भर के अपनी बाथरूम में रख लें आप लोग ना। ये इस क्वांटिटी में हो गई, यानी हाफ क्वांटिटी मूंग की दाल का आटा होगा और इसकी डबल क्वांटिटी यानी 2 टेबल स्पून जौ का आटा होगा। इसको ऐसे मिक्स करके ना अपने बाथरूम में रख लिया आपने। जी पानी। अब क्या करना है कि जिन लोगों की बहुत ड्राई स्किन होती है वो इसमें मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और जिनकी नॉर्मल स्किन है यानी बहुत ऑयल प्रोड्यूस कर रही है वो पानी का इस्तेमाल करेंगे इसमें। अर्के गुलाब भी थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पानी से भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्या करें शावर लेने से पहले? शावर लेने से पहले इसको बॉडी पे पूरा स्क्रब करेंगे, नेक पे स्क्रब करेंगे आपकी। मैं भी लगा के इसको पेस्ट बना के बताती हूँ।
आपके हैंड्स पे, आपके नकल्स पे, आपके फीट्स पे, एंकल्स पे, घुटने, बहुत कोहनियाँ, इसका रिजल्ट। और इसमें वो जगहें जो आपकी काली हो जाती है, आपको बिल्कुल पता ही ऐसे नहीं ही है। चलता है ये कैसे काली हो गई, ऐसे ये ही। क्या हुआ था। गर्दन के पीछे हो जाती है, लोगों के फोल्ड्स होते हैं, बिल्कुल, उसमें नजर आता है। हाय कभी होता है ना कि बिल्कुल। खवातीन जूड़ा बांध के आगे इतनी प्यारा मेकअप वेकअप किया होता है, और पीछे से कभी पूरा जूड़ा अजीब बांध नजर के आ जो है वो रहा होता है। खड़ी हुई है, सौदा वौदा ले, पीछे फोल्ड्स नजर आते हैं और उसमें लाइन पर बिल्कुल लाइन लाइंस होती हैं। इसमें ये जो बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्लैक फोल्ड्स नजर आते हैं ना, उसकी भी मेडिकल कंडीशन होती है। जी, तो जी, उसमें जी, भी जी। अपना लिवर टेस्ट करवाएं, अपना जी। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं, अपनी डायबिटीज, ये तीनों चीजों को ये सारे जरूर टेस्ट symptoms करवाएं। है ना? ये सिम्टम्स है जो इतना बड़ा बेल्ट बन जाता है कमर के पास और नाफ के पास, ये दोनों एक बहुत बड़े सिम्टम्स हैं। तो उसको प्लीज चेक करवाएं। ऐसे मत समझें कि कोई भी वाइटनिंग प्रोडक्ट लगाने से वो थोड़ा सा तो कम होगा वो, लेकिन ये आपकी बीमारी है, इसको आपको चेक करना है। हाँ। अच्छा, ऐसा अच्छा, ये पेस्ट फिर- बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है। आपने इसको ओवरऑल बॉडी पे लगा लिया, लगा के बस थोड़ा सा पानी डालते जाएं स्प्रे से और इसको स्क्रब करते जाएं। अच्छा। लगा के 10 मिनट छोड़ दें, शावर कर लिया। शावर करने के बाद क्या करना है, अच्छा कितने कितने दिन बाद कर सकते हैं? जब आपने हर ऑल्टरनेट डेज पे करें। अच्छा, हर शावर करने के alternate- बाद फिर धीरे- शावर करने के बाद जब आपकी बॉडी गीली होगी, आपने ड्राई नहीं करना, और थोड़ा सा आपने नींबू का रस लेना है, यानी एक नींबू का रस ले लेना है। आधे ने एक नींबू का रस बहुत होगा, और उसमें कुछ बादाम का 1 टेबलस्पून तेल डालना है। ठीक है। ठीक है, और ये? अब क्या करना है, ये पूरी आपने जो वेट आपकी बॉडी है ना, उस Damp पे body डैम्प थोड़ी। बॉडी पे हल्का सा टैप करके पूरा मसाज कर लेना है। ओ ये जो आपका मॉइस्चर है ना बॉडी में, पूरा वो लॉक कर देगा, क्लीन भी हो जाएगी और मॉइस्चर भी लॉक कर और देगा। चमक भी आ जाएगी। चमक भी आ जाएगी नेचुरली, इतना प्यारा ग्लो आएगा, वाइटनिंग ग्लो आएगा कि आपको खुद लगेगा कि आप बॉडी क्योंकि मैंने मसाज कोई अक्सर लेकर देखा होता है दुल्हनें जो होती हैं उनके हाथ और पैर नुमाया हो रहे होते हैं, उससे मेहंदी लगी होती है ना, तो इतने ड्राई मेहंदी भी अजीब उखड़ी उखड़ी हो रही होती है, पैर भी ऐसे, बिल्कुल। क्योंकि वो नंगे पैर और वो ख्याल नहीं किया होता। तो ये वाली ये- चीजें बहुत मैटर, क्योंकि वीडियो बन रही है और यहाँ तक अगर किसी की चूड़ियां वूड़ियां सब नजर आ रही हैं, हाथ तो वो ग्लो हाथों पे भी तो नजर हाथों पे आए भी ना। आना चाहिए। हाँ। और स्टेप नंबर 3, अब फेस, क्योंकि फेस एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें अच्छा, ये और ज्यादा- लेमन और आलमंड वाली जो चीजें फेस पे भी ठीक है? लगा सकते हैं, कोई मसला ठीक नहीं, है। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। आप नॉर्मल भी अगर आपने स्क्रब नहीं भी किया हुआ और आप शावर लेके बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने बाथरूम में एक छोटी सी ये आलमंड ऑयल की बोतल रख लें। बहुत महंगी है, बहुत सस्ता वाला बताए। सस्ता वाला कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल वही काम करता है, सस्ता है, आलमंड से अच्छा, सस्ता है। आप फेस का बता दें ताकि फेस फिर का, मैं ब्रेक पे। अच्छा फेस का बहुत इजी है। यही जो हमारा मूंग की दाल का आटा है, मैंने 1 टीस्पून लिया और 1 टीस्पून मैंने दही ले ली। दही में मैंने इसका मोटा मोटा मास्क बना लिया। मास्क है, ये फेस क्लींजर है, सब कुछ है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें इसको डाइल्यूट करने के लिए, और इसको फेस पे आप रोज़ रात में लगाएं, रोज़ रात में लगाएं। ये बहुत एक अच्छा वाइटनिंग आपको इफेक्ट देगा। ठीक है। रोज़ रात को लगाएं, ये थोड़ी देर में एब्जॉर्ब होने लगेगा। ठंडे पानी से मुंह धोएं बस, जबरदस्त। ठीक। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाऊं उससे पहले बता दी चलूं कि कल की जो खुश नसीब विनर है जिनसे मैंने सवाल किया था कराची किंग्स के हवाले से, उनका नाम है जवेरिया सुल्तान, सियालकोट से, और आपको बहुत मुबारक हो, आपको शर्ट मिल जाएगी। आज का सवाल क्या है? कल जो मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा रन्स कराची किंग्स के जो वो टीम है, उसमें किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए? जल्दी से मुझे जवाब भेजिए और जीतिए आप अपनी फेवरेट कराची किंग्स की शर्ट। और साथ साथ स्पॉन्सर्स के बारे में बताती चलूँ कि कराची किंग्स के जो स्पॉन्सर हैं वो कौन है। 1x बैट है टाइटेनियम स्पॉन्सर, बैंक इस्लामी है प्लैटिनम पार्टनर, प्लैटिनम बैंकिंग पार्टनर है, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, GFS हाउसिंग पार्टनर है, GFS नॉर्थ टाउन रियल स्टेट पार्टनर है, ARY लगूना DHS सिटी कराची एंड ARY लगूना गुजरावाला लाइफस्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है। जो स्ट्रेंथ पार्टनर है हमारे वो है मुगल स्टील,
सुपरमार्केट पार्टनर है इम्तियाज सुपरमार्केट और निदा यासिर आपकी मैके वाली पार्टनर है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो बड़ा ज़रूरी है, छाप तिलक दी वीक, इसके बगैर नहीं ख़त्म कर सकते थे हम, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी सारे काम वाम निपटाने के बाद ये वाली भी चीज़ होनी चाहिए। और बेचारी मेरी सुतेली फरा हमेशा हाँ नहीं हमेशा लेट बेचारी का नंबर आ गया। जी फरा आप क्या बताएंगी? मैं जो बताने वाली हूँ वो हर दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी हो तो मैं उपटन लगाऊं। उपटन की बड़ी ख्वाहिश होती है कि उपटन लगाऊं, लेकिन क्या मसले हो गए कि आजकल के उपटन ऐसे बन रहे हैं आपस की बात है। हाँ। दुल्हन की नहीं ख्वाहिश होती, दुल्हन की अम्मी की, सबकी होती है, उसकी आड़ में सब लगा रहे होते हैं। दादी चलो बेटा सब उपटन लगा रहे लगाओ। होते हैं, फिर खुद भी मल रही होती है। हाँ। अच्छा पता है मसले क्या होते हैं कि हम जिस दिन बच्ची को उपटन बिठाते हैं लड़की को, तो उस दिन लगाएं तो फिर एक्नी निकल आता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे चला नहीं, ये नहीं किया। तो अब आपको उपटन 1 महीने पहले से लगाना स्टार्ट कर दें। जब मेरा जब टाइम था, वक्त था मेरा, तो मैंने अपनी अम्मी से ये बोला कि भाई मैं तो उपटन वाले दिन नहीं लगाऊंगी, मुझे तो पहले से ही मैं उपटन लगाऊंगी। मेरी अम्मी ने बोला अब तू कैसी बेशरम दुल्हन है ये क्योंकि मुझे खुद पता था कि भाई मसले हो सकते हैं। मेरी बहुत पहले एक्नी स्किन रह चुकी है, तो मैं बहुत डर गई थी कि दोबारा से मैंने ये लगाया तो मेरी एक्नी स्किन हो जाएगी। और जो मैंने लगाया मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। मैंने स्टार्ट कर दिया था लगाना, मैंने कहा कि नहीं भाई जो भी है, मैंने पहले से 1-1.5 महीने पहले से उपटन लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया। और मेरी आड़ में पूरा घर लगा रहा था, मैं बनाती थी और वो ख़त्म हो जाता था। मैंने कहा ये 4 दिन चलाना है, अब यकीन करें निदा वो उसी दिन ख़त्म हो जाता था। वो सब के सब शुरू हो रहे हैं, बच्चे भी यूँ मल रहे हैं कि तुम लोगों के लिए थोड़ी बनाया है, मैंने मेरे लिए बनाया है। तो ये था, तो मैं आज जो मैंने यूज़ किया था, और मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मैं आपको भी खूबसूरत करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा उपटन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगी बेसन। घर में आपने बनाना है, पहले तो मैंने ये सारा ड्राई बना लेना है, उसके बाद फिर बताऊंगी किस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। खुश्क दूध ड्राई मिल्क, जैसे हम चाय बनाते हैं या लोग ऐसे भी खाते हैं बड़े शौक से, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया। मैंने तो ज़्यादा क्वांटिटी बना ली थी, आप भी ज़्यादा क्वांटिटी बना लें। अच्छा इसमें हल्दी जो है वो मैं इसमें बिल्कुल 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हल्दी मिला लेते हैं, पीला पीला इसको कर लेते हैं और फिर स्किन पीली हो जाती है, जैसे लगता है मैं पीलिया हुआ है स्किन बहुत। फिर उसको छुड़ाने के लिए स्क्रबिंग करनी पड़ती है, तो बहुत मसला होता है। बिल्कुल सही कह रही है। मैंने बहुत मायू की दुल्हनों को देखा, येलोइश पेल लुक आ रही है, बहुत अजीब बेचारी लग रही है। उनको पता नहीं होता ना, वो समझती है पीला है तो ही उपटन है, पीला नहीं है तो उपटन नहीं है, तो ये इनको ऐसा लगता है। अच्छा इसमें मैंने संदल पाउडर भी आपने कम क्वांटिटी में लगाना है, क्योंकि रैशेस पड़ जाते हैं ना, वो दाना दाना होता है, तो आपकी स्क्रबिंग करेगा, लेकिन कम करना है आपने। 1/2 टीस्पून। क्वांटिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और स्किन को टाइट भी करना है। तो मुल्तानी मिट्टी का जो पाउडर है वो भी हमें कम करना है। क्या करती है, ज़्यादा मिला लेती है, स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, रैशेस पड़ने लगते हैं स्किन पे। तो आपने हर चीज़ की क्वांटिटी को ख्याल रखना है, नहीं भर भर के सब आपने मिला लिया। ये भी मैं 1/2 टीस्पून ही मिलाने वाली हूँ, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये हमारा उपटन पाउडर तैयार हो चुका है। मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया था, क्योंकि ऑयल जो है वो हर किसी की स्किन पे सूट नहीं करता है, एक्नी कर देता है, बहुत ज़्यादा स्किन जैसे वो लगती है, बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है और बहुत बुरा फील होता है। फिर क्या होता है, डस्ट वगैरह आपकी स्किन पे आ जाता है और अच्छी लगने के बजाय स्किन गंदी लगना शुरू हो जाती है। तो बस मैंने इसको ये मिला दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मुझे प्याली चाहिए, ये वाली, ये दे दे। जब मुझे चाहिए होता था मैं क्या करती थी, मैंने तो ज़्यादा बना लिया था, मैं इसको निकालती, पानी में मिक्स करती थी मैं। कोई इसमें दूध नहीं, दही नहीं, शहद नहीं, कुछ भी नहीं। ये पूरा सेफ साइड है, आपके स्किन को कुछ भी नहीं ख़राब करेगा। मैंने इसको मिला दिया जितना मुझे अच्छा सा चाहिए, और अगर आपसे बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो दोबारा ये वाला पाउडर डाल दें। खुद से हो गया है, आपसे हो गया है। नहीं मुझसे हुआ नहीं है। अच्छा इसमें ये नहीं, मुझसे नहीं होता, मुझसे बिल्कुल सही रहता है। अच्छा इसकी एक खास बात है निदा, अगर पतला हो भी जाता है तो इसको रख दें, तो ये क्योंकि इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है तो वो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद जम जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसको मिला के रख दिया तो ये खराब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसमें दूध भी नहीं है, इसके अंदर वो वाला जो डेयरी का दूध होता है वो भी नहीं है, दही भी नहीं है, तो वो अपनी ही हालत में रहेगा जैसा मैंने इसको बनाया। उसका मिजाज भी बड़ा ठंडा ठंडा सा है, गर्म भी नहीं है, क्योंकि मैं हर्बलिस्ट हूँ तो मिजाज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है हर्ब का। तो ये ठंडा ठंडा है। बस मैंने अपने फेस पे लगाया। इसको लगाने का तरीका क्या है, पहले मैंने इसको पूरा मास्क लगा दिया, हाथ पे लगाया, फेस पे लगाया, नेक पे लगाया, थोड़ा सा ये वो हो जाता है, ड्राई हो जाता है। उसके बाद गीला हाथ करके ना हल्का 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 बैठ के बातें कर रहे हैं, जैसे कि मलते हैं, मलवट्टी होती है जैसे मलते हैं, तो ये मैंने लगा लिया। कभी मैंने अपनी अम्मी को लगाया तो उनको मैं मसाज कर रही, कभी अम्मी मुझे कर रही है तो कभी भाभियाँ कर रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता था। एक क्या होता है, इससे 2 फायदे, एक तो आप खूबसूरत होंगे,
दूसरा फायदा ये कि आप जब मिल के बैठते हैं ना तो बातें करते हैं, वो जो प्यारी प्यारी बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सेशन होता है, ये होता है, तो खूबसूरती हमारी खूबसूरती होती festivities है। की। फिर अम्मी अपने किस्से बताती है कि हमारे जमाने में तो ये होता नहीं था, हमें तो कोई लाके देता था, मामू ने लाके दिया, इसने लाके हमारी दिया। लाइफ इतनी फास्ट हो गई कि वैसे नॉर्मली जब आप इस तरह मिल बैठ के नहीं बैठते ना, तो आपने एक दूसरे से बहुत सारी बातें नहीं की होती। बातें नहीं उस की वक्त क्या होता है, आपने एक दूसरे को टाइम देना होता है। टाइम देना होता तो है। ये वाला बहुत अच्छा सेशन और जब ये लगा रही होती थी ना, मैं तो सब आके बैठ जाते थे, बैठते थे, बातें करते थे। फिर कोई मेहमान आया तो उसको भी वहीं बिठा दिया, ऐसा हमें नहीं भी था दे उसको दो, ड्राइंग हमें भी रूम में दे दो, बिठाना है। ऐसा वाला। ऐसा होता था, वहीं बैठ गए दुल्हन के पास, चाहे वो जैसा भी कमरा हो रहा होता है, लेकिन सब आके बैठ जाते हैं। फिर वो जो मलवट होती है उसको समेट के अलग रखा जाता है, उसका जो चाम होता है ना, वो जो हम मल रहे होते हैं ना, जो निकल रहा होता है, उसको समेट के अलग रख रहे होते हैं। उसको फिर वो बहुत एहतियात से, वो बस वो बड़े बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं एहतियात से, बिल्किस बताएंगी कि उसको एहतियात से अलग रखा जाता है। ऐसे ही होता है ना, उसको फेंकते, झाड़ू में नहीं फेंकते हैं उसको। हाँ, तो उसको बड़ा एहतियात से उसको रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे खाने पीने की चीजें हैं ना, उसके बस मैं अंदर यही तो कह रही। अनाज है इसके अंदर, झाड़ू में डालेंगे, किसी के पाँव में आएगा तो उसको समेट के अलग से एक शॉपर में बांध कर अलग से इसको फेंका कितनी जाता प्यारी है। बात है, कितनी अच्छी लॉजिक है कि आप उसे ये खाने पीने की चीजें तो इस तरह ना, तो ऐसे पैर में ना पैर में करें। ना। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है कि बिस्तर पे, अच्छा मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी ये चीजें देखी थी करते हुए, लेकिन बड़े बूढ़े उसको समझा नहीं पाते थे कि क्यों। वो कहते थे हमने देखा ही यही है। फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी ने कहा इसको हम खाते हैं ना, आटे हैं, बेसन है, अनाज है दूध ना, है, अनाज है, अनाज बिल्कुल की सही respect कह रही। करते हैं, आप पाँव इसे में नहीं कैसे कर कचरे में सकते हैं, हाँ डालेंगे? कचरे में नहीं कर सकते। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो ये जो सारी बातें निदा, ये बैठ के पता लगती है, ऐसा यार कोई मैं बताता नहीं इसलिए है। इससे मैं कहूँगी जो भी चीजें ये खाने पीने की हम बनाते हैं, मास्क लगाने के लिए जो बच जाते हैं, फेंकने के बजाय यार उनको खिला दें, बर्ड्स वगैरह बर्ड्स वगैरह को भी खिला plants में सकते डाल दें, हैं, या अलग से प्लांट्स में खाद डाल बन सकते हैं, वो जाएगी। खाद बन Exactly. जाती है। बिल्कुल, तो ये बस जरूर आप इस्तेमाल करें। देखा फारा, मैंने आपको पूरे 15 मिनट दिए। थैंक यू। कसर निकल गई। डॉक्टर बिल्किस जी, मैं जो है दुल्हन के घर वालों के लिए भी, दुल्हन के लिए भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, घर की ही। आपने क्या करना है, आपने लेना है कॉफ़ी 1 चम्मच। आज ये सब लोग जो है ना वो पहन के आई सितारे हाथों में, वहाँ भी टक 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 टक, यहाँ भी टक टक। असल में खालदा ने कहा था कि आपने माइंड में छाप आना लग दी हुई है भाई, आज फॉर्मल ड्रेसिंग फॉर्मल ड्रेसिंग है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ खुश्क दूध 1 चम्मच भरकर, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी अंडे की जर्दी, हाँ अंडे की जर्दी, ठीक है। इसको है। इसमें मिक्स कर लूँगी। फिर जो बच जाएगा ना, जैसे आप इसको मिक्स करने के बाद आपको लगता है कि इसमें अभी है कि और क्या डालें, हाँ। मतलब कि इसको पेस्ट बनाने के लिए, तो फिर जो है यहाँ पर चुकंदर दीजिएगा। घर में अगर चुकंदर है तो चुकंदर, नहीं तो फिर आप कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल वगैरह जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। जैसे चुकंदर, देखे तो हाथ पे ना लगे भाई। नहीं नहीं, ये चुकंदर वैसे एक जमाने में सब बोलते थे जब मेकअप वेकअप नहीं था, ये टिंट बना के लगा लो है। मैं लगाती हूँ, अभी भी लगाती हूँ। अच्छा, चुकंदर खाते खाते लगा लिया अपना। अच्छा, एक खूबसूरत और- इसका कलर है। बहुत प्यारा है। अच्छा देखिए, कंसीलर आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो आंखों के डार्क सर्कल्स के लिए ये अच्छा कंसीलर भी है कि पहले आप इसको लगाएं ऐसे, जैसे आप बोलेंगे मतलब पिंक, मेकअप करने से पहले? जी मेकअप करने ऐसे से कैसे? पहले। बिल्कुल, आप लाल इसको, रंग? जी रेड, रेड कलर लगा दें, जो आप सबसे ज्यादा dark कंसीलर color होता है। लगाएं, उसके ऊपर अपना बेस लगाएं और फिर बताइएगा कि आपको कितना फर्क अरे पड़ा। डॉक्टर बिल्किस ये बड़ा अच्छा पिगमेंट idea पिगमेंट को ब्रेक मतलब आपकी डार्क सर्कल्स है अगर, ठीक है, वहाँ लगा लिया। बिल्कुल। आपकी छाइयाँ हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल आप चुकंदर लगाएं। आइडिया। कंसीलर बिल्कुल। के पैसे बचाएं। कंसीलर के नहीं, कंसीलर तो फिर भी लगाना पड़ेगा। देखिए डिफरेंट Shade आ जाएगा, वो आता है ना, तो कि आपको पहले रेड सा लगाना है, फिर और ऑरेंज इससे स्किन लगाना अच्छी भी हो जाएगी। बिल्कुल होता है। जी, जो लोग, जिन लोगों को ऐसा होता है ना कि आपने ऑरेंज स्टिक लगाई, सारी स्टिक्स लगाई, फिर भी आपका जो है ना आपके डार्क सर्कल्स नहीं छुप पाते या आपका मलाजमा नहीं छुप पाता, तो आपको जो मैंने अभी बताया आप ये करके मेकअप कीजिए। अच्छा, नहीं चुकंदर के अंदर क्या फायदा होता है, स्किन के लिए क्या फायदा देता है? देखिए, इस यहाँ तो हम वैसे तो उसके बहुत फायदे हैं, आयरन है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ इसका कलर, यहाँ इसका कलर आपको फायदा दे रहा है। और इसका ये जो खाने से छाइयाँ भी खत्म होती हैं। जी बिल्कुल, ABC जूस, ये देखिए, ये इस तरह जो कलर आया ना, इसके ऊपर आप करके देखिए, आपको इतना फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा चुकंदर का जूस मिलाने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ।
अच्छा ये जो है ना, अगर आप इसको एज ए ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि इसको लगाने के बाद आपने क्या करना है। आप ये नहीं बोलेगा कि अंडे की जर्दी है, स्मेल आएगी, लेकिन एग ऑयल बेहतरीन है आपकी स्किन को नरिश करने के लिए। खासकर जो डार्क सर्कल्स होते हैं वहाँ वो ड्राइनेस भी बहुत होती है, इसलिए ये चीज़ें मिलाई हैं। आपने इसको लगाना है। लगाने के बाद जब आप इसको वॉश करें, पहले तो आप इसको 1 घंटे लगाकर छोड़ दें, उसके बाद साफ ठंडे पानी से आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन अंडा आपकी मदद करेगा। अंडे के अंदर जो झिल्ली होती है ना, वो आप लगा दें। जैसे अंडा आपने तोड़ा, अंदर के अंदर हाँ, झिल्ली कहाँ लगाए? अंदर की झिल्ली, ये देखिए मैं बता रही हूँ, ये ट्रीटमेंट है आपका। ये अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं या आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई पैची स्किन है, क्रू फीट से, तो आप ऐसे लगा लें। ये उसके ऊपर लगा लें पूरे, हाँ, Crew feet आईलिड पे पे भी, हाँ, होंगे ना? सब क्रू फीट्स पे लगा लें, डार्क सर्कल्स पे लगा लें। ये आपका हाइड्रेटिंग मास्क है, आफ्टर कॉफ़ी मास्क। आप करके देखें, आपसे लोग पूछेंगे कि आपने कहाँ से अपने डार्क सर्कल्स की ट्रीटमेंट ली है। इतना फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क पड़ता है। और इसको लगाकर छोड़ दें, जब ये ड्राई हो जाए तो पील ऑफ कर लें। बस ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो ये ना कहें कि अंडे की बदबू कौन बर्दाश्त करे। ठीक है, मैं सीधी सी बात बता रही हूँ। और ये निकाल कर ना ये पूरा यहाँ लगाएं। अगर पुरसुकून रहती हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो आँखों के ऊपर भी लगा लें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मेकअप बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकोगे। हाँ जी, आपने तो पूरा वो फेशियल बता दिया भाई। आँखों का बहुत ज़बरदस्त, सबसे मेन चीज। जी, तो ये कीजिएगा, आप लोग को बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि वो आंखों का मेकअप वगैरह भी जब आप करते हैं तो आंखों की स्किन टाइट हुई हुई हो, वो कितना मजे का और प्यारा लुक आएगा, है ना? जब तो इससे दुल्हन बहुत आंखें फर्क झुकाए तो पड़ता है। अच्छी लगे। हाँ, तो ये सब चीजें हम आपको सीरियसली वो बता रहे हैं कि जिससे अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते, या फिर आप बिलीव ही नहीं करते हैं केमिकल और उस चीज़ों में, तो आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करें। देर से आता है रिजल्ट, लेकिन आता है। और नंबर 1 बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे सैलून में अभी भी स्टीम देते हैं फेशियल, बिल्कुल देते हैं। और दुल्हन जाती है सर्विसेज लेने तो ABCD XYZ सैलून होता है, वो फेशियल के दौरान स्टीम देते हैं। अब आप जरा बता दें कि स्टीम लेने से क्या क्या होता है, बता दें जरा। पोर्स खुल जाते हैं, उसको वो दोबारा उसको मिनिमाइज करते नहीं, उसकी मास्किंग नहीं करते, जिसकी वजह से डर्ट भर जाती है। जो आप क्लेंजिंग करवा के आए वो मट्टी धूल जमा हो जाती है, फिर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने बन जाती है और स्किन अनइवन हो जाती है, पहले से ज़्यादा खराब हो जाती है। और आप अगर शादी के बाद आपका मेकअप होता है, दावतें होती हैं, और अगर आप पहले मेकअप करने के आदी नहीं होते, अब वो पोर्स खुले होते हैं, जब भी आप मुस्तकिल मेकअप करते हैं तो आपके दाने हो जाते हैं। बिल्कुल, इसको कहते हैं डिफरेंट रिएक्शंस हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती हैं। शादी के बाद वैसे ही बहुत सारी चीजें संभालने को मिल जाती हैं। अब अगर ये भी संभालना पड़ा फिर क्या होगा? तो बस सत्यानाशी हो जाएगी ना। सब तो कोशिश करें पहले कुछ चीजों पे दरवाजे बंद कर लें कि उनको ना संभालना पड़े। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल जी। अच्छा जी, ब्यूटी हम बात करें, अब जो बाल हैं हमारे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। दुल्हन के तो हैं, लेकिन बाकी तमाम लोगों को भी हेयर स्टाइलिंग करनी है। हाँ, और उसमें अगर इतने अच्छे कपड़े पहने डैंड्रफ गिर रही है या यार ये डैंड्रफ का आप मुझे जो ब्रेक पे बता रही थी ना, ये आप तो बताएं, देसी टोटके तो बताएं, लेकिन आप मुझे कह रही थी सैलिसिलिक एसिड जो है वो एलोवेरा ऑयल के साथ अच्छा है। बिल्कुल किसके अच्छा है। साथ? ऑयल के साथ? एलोवेरा ऑयल या किसी भी कैरियर ऑयल के साथ डाल सकते हैं। आप तिलों का तेल ले लें, जोजोबा ऑयल ले लें, क्योंकि कितने एलोवेरा सारे ऑयल डाल डैंड्रफ लें। शैम्पूज होते हैं, कितनी सारी चीजें, वो लगाओ, डैंड्रफ दोबारा आ जाती है। मतलब उस वक्त चली जाती है, फिर दोबारा आ जाती है। लेकिन ये ट्रीटमेंट है, आपने समझे कि 10 ड्रॉप्स आपने सैलिसिलिक एसिड ले लिया और 1 टेबलस्पून आपने कोई भी कैरियर ऑयल ले लिया, जोजोबा ऑयल ले लिया, जो भी आपके सर पे सूट करता है, जो सूट करता है, या एलोवेरा ऑयल ले लिया, इन दोनों को मिलाया और सिर्फ बालों की जड़ों पे लगाया। पूरे बाल में नहीं लगा लेना सैलिसिलिक एसिड, वरना बाल ड्राई हो जाएगा। ओके। और उस जगह पे ज्यादा लगाया कि जहां आपको डैंड्रफ, खारिश बहुत फील होती है, उस जगह पे आपने लगाया, ओवरनाइट छोड़ दिया, कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह आपने रेगुलर लो pH वाले शैम्पू से आपने बालों को वॉश किया, सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश किया,
और आप देखें 2-3 दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। हाँ, पता है इस डैंड्रफ की वजह से हाथ में बाल आते हैं, बाल आते हैं, बैक पे एक्नी हो जाती है, फोरहेड पे एक्नी हो जाती है डैंड्रफ की मुझे वजह से। इतनी डैंड्रफ हो गई है, मैं सिलिकिया कॉम्प्लेक्स खाती हूँ, वो बड़ा सूट करता है, उससे बाल गिरना रुक जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ दाने, मेरे पीछे दाने, मेरे Dandruff सर की में वजह से। खारिश, डैंड्रफ ऐसा होता है। समझ ही नहीं आ रही करूँ तो क्या। So, ये अब मैं सैलिसिलिक एसिड बिल्कुल। ऑयल में, और हर नहाने से पहले ऑयल लगा के शावर लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं हो उसमें सकता। आप एलोवेरा, जैसे हिना ने बताया, लेकिन उसमें अगर आप एलोवेरा जेल भी ऐड कर लें वो और उस पे ना बहुत आपको फायदा देगा, क्योंकि वो जो ड्राइनेस है, जो इचिंग हो रही है, वो उसको भी वो दूर उसको कर सूद कर देगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, फिर मैं आपसे ओके। टिप पूछती हूँ। ये बता दें कि वो टिप है किसके लिए? देखिए ये दिला के अब्बा, अम्मा, फुप्पा, जो खाला, भाग भाग के ना, जो कहते हैं, जो जिन्होंने बहुत सर खपाया है और वो बड़े बुजुर्ग ही होते हैं और जो कहते हैं अपना ख्याल नहीं रख सकते, ये सबके लिए, खासकर वो जिनके बाल बहुत झड़ रहे हैं और जो अपने आप को टाइम दे रहे, जैसे अपने माँ बाप हो गए बड़े घर के, और उनके लिए बहुत है। एक ब्रेक के बाद बिल्कुल हम अपने प्यारों के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बताते हैं जिससे अपनायत हमारे दरमियान और बढ़ जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर शादी वाला घर है और सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं तो ज़रा इस चीज़ पर भी तवज्जो डाल लें कि आपने सबसे ज़्यादा चमकना दमकना है अपनी उस महफिल में जो अनकरीब आपके घर में होने वाली है। टाइम भी है अगर तो फिर, क्योंकि मुझे पता है कि एक तो दिसंबर, ये सारे सर्दियों के महीने जिसमें छुट्टियां होती हैं, इसमें शादियों का सीज़न होता है, और जून जुलाई में भी चाहे कितनी ही तपती गर्मी हो फिर भी, क्योंकि सारे बाहर वाले बच्चों आपके की जो होते हैं, छुट्टियां बच्चों की छुट्टियां होती हैं, वर्ल्ड वाइड छुट्टियां होती हैं। सो इसीलिए वो इवेंट्स में, जैसे अपनी कज़न को ले लेके घूम रही हूँ आजकल, उसकी शादी है अनकरीब है, तो मैं उस बाजार जा रही हूँ तो वो वहाँ मुझे ये पता चल रहा है, काम वाले कह रहे हैं हाँ बाजी जून जुलाई में चाहे कितनी गर्मी होती तो है, शादी तो होती है, शादी तो होती है। सीजन है, बारिशें हो, अगस्त हो, फिर भी होगी, फिर भी होगी। सो वो वाली चीज़ है कि अगर अभी से तैयारी करेंगे हम उसके लिए तो ज़रा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या बता रही अच्छा, थी? हम बालों के ऊपर बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के इश्यूज होते हैं, डैंड्रफ हो गई, हेयर फॉल हो रहा है, सर में दर्द भी हो रहा होता है कि काम है, इतना स्ट्रेस है, तो हम एक ऐसा हेयर ऑयल बना रहे हैं जो कि आपके जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे लाइक डैंड्रफ हो गई, खुश्की हो गई है, या आपके बाल जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, या बालों का रंग एकदम से ख़राब होना शुरू हो गया। अक्सर ये होता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, बालों का रंग उड़ना शुरू हो जाता है। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले सरसों का तेल है आपने लेना है। सरसों का तेल लिया आपने, उसके अंदर हम मिलाएंगे तिल का तेल, ये 2 तेल हो गए। और तीसरा जो है हम उसमें ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है देसी घी जो है, असली घी, वो डाल दें। लाइक आपने एक कप जो है सरसों का तेल और तिल का तेल लिया है, और आधा कप जो है अपने देसी घी, असली घी ले लिया है। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को मतलब मिलाएंगे, जब गरम करेंगे तो ये तेल बन जाएगा। इसमें हमने डाला है पालक तकरीबन हाफ कप डालेंगे, चुकंदर थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टुकड़े, या ऊपर का आप एक हिस्सा उसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर 5 से 7 लौंगे डालेंगे, कलौंजी डालेंगे तकरीबन हम हाफ टी स्पून, बादाम ताकत के लिए, दिमाग की ताकत के लिए, खुश्की के लिए तकरीबन ये 6 से 7 बादाम डालेंगे, और इसको हल्की आंच पे पकने रख देंगे। जब ये तमाम चीज़ें जल जाएंगी तो ये आपका जो तेल बनेगा, आप इसको सिर्फ लगाएंगे, रात को दुल्हन को भी लगाना है। दुल्हन की बात करें, दुल्हा भी तो बेचारा मासूम मौजूद है, उसको भी लगाना है। तो उसको आप लगाएं ताकि जो भी आपके बालों का मसला है कि आप कपड़े भी पहने तो वो डैंड्रफ आपका जो झड़ रहा है वो रुक जाएगा। इसको लगा के लेकिन मसाज करना है, तकरीबन 10 मिनट्स का मसाज करना है। मसाज इसलिए ज़रूरी होता है कि अच्छा, नाखून से नहीं करेंगे, फिंगर टिप्स के साथ करेंगे, स्क्रैचेस नहीं डालने, जस्ट मसाज करना है, उसको फिर छोड़ देना है, और सुबह उठ के आपने इसको वॉश करना है। हफ्ते में 2 बार लाजमी लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा इशू है कि हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, या बहुत आपका सर में दुखन है, खुश्की है, तो फिर ऑल्टरनेट डेज में लगा लें, तो वो हफ्ते में 3 बार हो जाएगा। तो ये आप लाजमी लगाइए। अच्छा, छोटे बड़े जो भी घर के लोग हैं, बच्चे बड़े, सब इसको लगा सकते हैं। तो वो ये नहीं कि सिर्फ दूल्हा ही लगाएगा या अब्बा लगाएंगे तो अम्मा नहीं लगा सकती, तो ये अब्बा, अम्मा, बहन, भाई सब लगा सकते हैं। तो या कि आपका हेयर फॉल और आपकी स्पेशली जो डैंड्रफ है, ये उसको कंट्रोल करेगा। ज़बरदस्त। जी। अच्छा, अब मैं फिर से 2 स्टेप में एक चीज़ लाई हूँ जो कि स्पेशली लड़कियाँ तो अपना ख्याल रख रही होती हैं, और जैसे मैंने पहले रेमेडी बताई कि ओवरऑल बॉडी मास्क,
फेस स्क्रब नाइट पे लगाने वाला मैंने एक आपको बताया अभी। अब जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं, लड़का या लड़की के दूल्हा या दुल्हन के माँ बाप होते हैं, उनका भी तो कोई कसूर नहीं होता ना। वो लड़की की माँ अक्सर चाहती है कि मैं भी सैलून जाके मेकअप करवाऊंगी और मैं भी अपनी बेटी के साथ वैसे ही लगना चाहती हूँ और अच्छी लगना चाहती हूँ। अच्छा बेचारी लड़की की माँ तो जाए ना जाए, लड़के की माँ को जरूर जाना होता है। बिल्कुल जाना है ना? और क्या होता है कि पूरी जिंदगी इतने कामकाज की वजह से उन्होंने अपनी स्किन का ख्याल रखा ही नहीं होता। तो अब उनके लिए भी वक्त है कि उनके घर में शादी है, तो आपने भी कम से कम 1 से 2 महीने पहले ये रेमेडी स्टार्ट कर देनी है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप सैलून जाएंगी ना, तो आपकी स्किन पे लाइंस नहीं पड़ रही होंगी, मेकअप क्रैक नहीं हो रहा होगा, आपके नेजोलेबल फोल्ड्स में वो जो कहते हैं ना कि बेस का भर जाना, वो नहीं हो रहा होगा, और आप भी वैसी फ्रेश लगेंगी अपनी नई आने वाली बहू की तरह या बेटी की तरह। तो ये ख्वाहिश होती है। बहुत आसान है, 2 स्टेप में। पहले तो आपने पानी से, ठंडे पानी से फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। मेकअप कोई नहीं लगा हुआ होना चाहिए। और कंपैरेटिवली अगर ये रात को करके सोएंगी ना, और हर ऑल्टरनेट डे पे करें, फिर आप देखें रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि कोई केमिकल नहीं है तो कोई नुकसान नहीं है। तो हर ऑल्टरनेट डेज पे करें। ये स्किन का फूड है, जैसे स्किन को हम नरिश कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और लिफ्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। बहुत आसान है। 3 चीज़ें हैं स्टेप नंबर 1 में हमारे पास। सबसे पहले लेना है कोकोनट ऑयल। 1 टीस्पून हमने कोकोनट ऑयल लेना है। इसमें हमने ½ टीस्पून डाल देनी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी बहुत आसानी से आप घर में भी पीस सकती हैं, बाज़ार में भी मिल जाती है। पिसी हुई चीनी डालनी है और इसमें 1 टीस्पून आपने डालनी है अंडे की जर्दी। अब वही बात है, जिस तरह डॉक्टर बिल्किस ने भी कहा कि लोग तो ये कहेंगे कि बहुत स्मेल आती है, नहीं लगाना। ये हिना ने क्या बता दिया कि अंडे की जर्दी मुंह पे लगा लें। आप देखेंगे कि ये सबसे पहले आपकी स्किन को हल्का हल्का सा एक्सफोलिएट करेगा और हाइड्रेट करता जाएगा। एक्सफोलिएट करता जाएगा, हाइड्रेट करता जाएगा और क्लीन करेगा। क्लीन कैसे करेगा? इसमें मैं डालूँगी ½ लेमन का जूस। ठीक है, अब इसको फेस को बिल्कुल साफ़ करके इसको ऐसे मिक्स कर लिया। ये देखें पेस्ट बन गया। आप इसको चम्मच से लेके आप इसको 1 दिन तक आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं, क्योंकि अंडे की जर्दी है और ऑयल के साथ है तो वो फ़ौरन अकड़ेगी नहीं। आप इसको एयर टाइट करें, किसी भी डिब्बे में, बॉटल में बंद करके आप रख सकती हैं आराम से 2-3 दिन तक फ्रिज में। ये आपने लिया, इससे फेस पे पूरी सही से क्लेंजिंग शुरू कर दी, क्लीन करती गई। ये शुगर और डिज़ोल्व होती रहेगी। कोकोनट ऑयल जो है वो आपकी स्किन पे जाके एब्जॉर्ब होगा, क्लीन होगा। लेमन की वजह से विटामिन सी है, एक अच्छा क्लेंजर है, क्लीन होती जाएगी। ये आपने 10 मिनट तक आराम से किया, जैसे अभी फराह बता रही थी कि बातें करती जाएं और क्लीन करती जाएं। फिर टिश्यू पेपर अपने साथ रखें, वेट टिश्यू रखें या स्प्रे थोड़ा सा वाटर का स्प्रे मारा, वेट टिश्यू से आपने फेस को क्लीन कर लिया। अब क्या करा? स्टेप नंबर 2, ये भी बहुत आसान है। इसमें आपने लेना है चावल का आटा। 1 टेबल स्पून चावल का आटा ले लिया, आधी अंडे की जर्दी ले ली। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं। आधी अंडे की जर्दी यानी 1 ही टेबल स्पून अंडे की जर्दी आ गई, सफ़ेदी आ गई, सॉरी। कभी कभार होता है हम देख क्या रहे होते हैं, बोल क्या रहे होते हैं। अंडे की सफ़ेदी सबके साथ होता है, बस फंस कोई जाता है। क्या करें, सबके साथ। हम इंसान नहीं, कभी कभार अम्मा बात कर रही होती है हमसे, ठीक है, और हम अम्मा का सवाल सुन नहीं रहे होते हैं और हम जवाब कुछ और दे रहे होते हैं। लेकिन अगर कभी कभार आपसे होस्ट बात कर रहा हो तो कभी आपका माइंड इधर उधर हो सकता है ना, हो सकता है। आप और फिर वो वायरल हो जाती है। डॉक्टर्स के बारे में भी यही ख्याल है कि अगर ये जर्दी बोल रही है और सफ़ेदी डाल रही है तो इनको नजर नहीं आ रहा है या इन्होंने तालीम पूरी नहीं ली हुई है। तो और यकीन माने, कोई एक चीज इस तरह कभी आप एब्सेंट माइंडेड हैं और ये हो जाए तो आपके सारे किए कराए पे ना पानी फिर जाता है कि बस आप तो कुछ है ही नहीं। सही। 2-3 दिन तक तो बंदा सोचता है यार वाकई आप कुछ नहीं है, फिर दिमाग में याद आता है आपने बड़ी अकलमंदी वाली भी बातें की हैं, बड़े अकलमंदी वाले काम भी किए। तो अगर आप इंसान है, कभी हो जाता है, वो देख रहे हैं कि ये वाइट है तो मैं खुशनसीब है और हमें अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है कि हमारी वजह से दूसरे मशहूर हो जाते हैं, दूसरों के प्रोग्राम मशहूर हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा यस, अच्छा निदा, मैं समझ गए ना आप? समझ गए? हम सब समझ गए जी, थैंक यू जी। मैं आपको एक बात बता रही हूँ। एक शो में सब लंबे लंबे थे तो मैंने क्या किया, लंबे मतलब आप लोग सबने माशाल्लाह सारे लंबे लंबे खड़े, लंबा सबके लंबे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जूते नहीं पहने थे, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जरा सा अपने ऊपर हो जाती, जल्दी आओ तस्वीर के, जल्दी आओ। मैं फौरन आई, वो वायरल हो गया, 3-4 ने मुझे भेजा।
कि डॉक्टर बिल्किस ये क्या है, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं ऐसे खड़ी भी हूँ तो मैं डॉक्टर बिल्किस हूँ, कोई डॉक्टर बिल्किस नहीं बन सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे इसको वायरल करने की क्या जरूरत है। अच्छा, और आपकी बात मैं भी अपने चैनल पे जब बोल रही थी ना, टोनर को बोल देती हूँ टॉनिक, टॉनिक और टोनर भाई, बहुत हो अच्छा, जाता अब है। शर्मिला फारूकी पॉलिटिशियन है, पढ़ी लिखी औरत है, अब उसने मछली को चिकन बोल दिया, चिकन को मछली बोल बिल्कुल, दिया। क्या हो गया, पागल यार, है। आम जिंदगी में हम कितनी दफा ऐसे, बहुत गलतियां आपकी करते टीचर हैं। होती है क्लास में, आपसे सवाल कुछ करी होती है, आप जवाब कुछ दिमाग, और दे रहे हो। आपने जवाब कुछ और दे दिया, सो क्या होगा, मतलब संसार कर दो, नहीं, मर जाओ, नहीं, नहीं। निकाल दो, यानी दफा हो जाओ। जर्दी मसला तो यह है सफेदी कि है, आपको लेग पुलिंग वही करते हैं जो आपको आगे देखना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। प्यार करने वो वाले लोग तो क्या सारी करते गलतियां हैं माफ करते कि हैं। निदा की बात को मैं आगे लेके चलूं कि आपकी 100 अच्छाइयां छोड़ के आपको याद है छोटी सी गलती इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट यानी मैं तो इंटरमीडिएट पास भी नहीं हूँ, पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गई। सुने, ऐसा करेंगे, जो मैंने पढ़ाई की है वो आपने की, प्लास्टिक कोटिंग करा के ना, मैं कहूंगी कि साथ चला। तावीज बना के लटका लेते मतलब इससे नहीं, कुछ नहीं होता। निदा, उसको रिकॉर्ड लगाते हैं। निदा देखें तो मुझे तो अंडे की जर्दी और सफेदी भी नजर नहीं आ रही, आंखें भी खराब है मेरी। वायरल हो जाएगी, अब मीम बनेंगे आपको। कोई बात अल्लाह ना, ये मेरी वाली बात मैं वायरल ना मशहूर हो। तो हो जाऊंगी, जर्दी, मशहूर हो जाऊं। जर्दी के बजाय वो सफेदी के बजाय जर्दी बोल दिया। ओह, तो बड़ा गुनाह। सो दिस इज नॉट चले भाई, मैंने चश्मे लगा लिए और अब मुझे सफेदी नजर आ रही है अंडे की। अब ये है निदा कि एक टेबल स्पून लिया मैंने चावल का आटा, ठीक है, और इसमें 1 ही टेबल स्पून डाली मैंने अंडे की सफेदी, हाँ। ठीक है जी, और अब मैं थोड़ा सा इसमें डालने लगी हूँ दूध, हाँ, ठीक है। इसका ये मास्क बन गया और ये इतना अच्छा, पहले हमने स्टेप नंबर 1 में क्लेंजिंग करी, उसको थोड़ा सा एक्सफोलिएट करा, थोड़ा सा उसमें विटामिन सी दिया, तो ये हो गई एक अच्छी सी क्लेंजिंग और उसको हाइड्रेट भी हो गई। आपकी स्किन में जो ऑयल एब्जॉर्ब होना था ना वो हो गया। मैंने इसको पानी से पूरा फेस वॉश नहीं करवाया, ठीक है, हल्का सा डैम्प टिश्यू से क्लीन करवाया। अब ये जो स्टेप नंबर 2, ये जो मास्क लग रहा है ना, जिसमें 3 चीज़ें हैं, दूध 1 टेबल स्पून अंडे की सफ़ेदी और 1 टेबल स्पून चावल का आटा, ये ऐसा मास्क बन गया। आप ये देखें, ये जो मास्क बना है ये उस जो अभी आपने स्टेप नंबर 1 किया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। ये देखिए, ये ऐसा लग जाएगा, इतना मोटा मोटा आपने ये चेहरे पे ऐसे लगा देना और छोड़ देना। ये आपके चेहरे को, वो जो आपने लेयर नंबर 1 लगाई थी ना, उसको सील कर देगा अंदर। और फिर आप इसको 15 मिनट तक लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद फिर अच्छी तरीके से चेहरे को ठंडे पानी से वॉश करें। और वॉश करने के बाद, जैसे मैंने समझाया था आपको पहले भी, कि ये बादाम का तेल है, उसके सिर्फ 2 से 3 कतरे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्के से गीले चेहरे पे, ये देखिए इतना सा आएगा, बस हल्के से गीले चेहरे पे आपने इस तरीके से टैप करके लगा लेना है। आप यकीन करें कि ये ऑल्टरनेट डेज पे आपने 1 महीने तक करना है, कम से कम 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने भी हो सकते हैं। तो जो अम्मी हैं, दूल्हे दुल्हन के अब्बू हैं, फुप्पियाँ हैं, चाचियाँ हैं, जिनको जो चाहते हैं कि वो अच्छा सा सैलून जाके मेकअप करें, और मर्द हजरात तो मेकअप नहीं करते लेकिन वो भी फ्रेश लगना चाहते हैं, करते हैं क्या हो गया? ये करते हैं। दिल से आवाज आई है। तो वो भी जब मेकअप करेंगे ना मर्द हजरात, तो डॉक्टर बिल्किस जब मर्द हजरात भी मेकअप करेंगे ना, तो उनकी भी लाइंस नजर नहीं आएंगी, वो भी जरा अच्छे से ग्लोइंग लिफ्टिंग स्किन हो जाएगी उनकी। पूरे आईब्रो बनाते हैं, हर चीज बनाते बनाते हैं, हैं। हाँ, मर्द बिल्कुल हज़रात। करते हैं। तो दैट इज इट। दैट इज इट। अब time मैं भी अब यही करूंगी, चुपके से मेरे शो पे जो गेस्ट आएंगे ना मर्द, उनकी चुपके से वीडियो बना के ना, मशहूर होने के लिए मैं भी वायरल करूंगी। मैंने भी सोच लिया, बदला हम आपके साथ हैं, बिल्कुल, हम आप टीम बन जाते हैं। चले उनकी सोच को सलाम, वो इस तरह वायरल हो रहे नहीं नहीं, चले कोई बात, चले कोई बात नहीं। निदा यासिर के जरिए कोई और चैनल और कोई प्रोग्राम अगर वायरल हो सकता है तो खुश उन्होंने कैश इसलिए सही बात। चले। अच्छा, एड़ियों की तरफ तो हमने तवज्जो ही नहीं दी। एड़िया जब हट जाती है, दुल्हन बैठती है, फिर शादी भी हो जाती है, Very उसके बाद important. ज़रूरत जूते उतार के कभी कभार कारपेट पे बैठना पड़ता है, कभी सोफे बैठना पड़ता हाय है, हाय, तो वाकई सही कह बहुत रही बुरा है। लगता उस है। वक्त सबकी एड़िया, कोई खातून होती है छुपा रही होती हैं दुपट्टे हाय, से। पैर देखो उसके। नहीं, पहले वो फेस को देखती है, फिर कहती है वो तो बड़ा अच्छा है, पाँव देखती हूँ उसके, हाँ, होती है थोड़ा ना, पाँव पे भी मेहनत कोई कर मेरी तरह होंगी तो। नहीं नहीं सही। कल मैं
से किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में लंच पे गई तो एक लड़की मुस्तकिल अपने बेड के ससुराल वालों की बुराई कर रही थी। मेरे ससुर ऐसे, मेरी सास ऐसी, मेरी नंद वैसी है, और मैं चुप होके बस एंटरटेन हो रही थी। मैंने कहा अल्लाह कितनी दुखी है, किसी एक से तो खुश होगी। बहुत बेचारी के थाट्स कर रही थी। बहुत सारे दुखी लोग ऐसे होते हैं और वो हमें कहानियां सुना रहे होते हैं, हम भी हाँ हाँ कर रहे होते हैं, मुजरिम बन रहे होते हैं, साथ में पता तो होता नहीं हो क्या रहा है। अच्छा सॉरी भाई, जल्दी से एडियो के लिए मुझे पता था कि टाइम खत्म होने। एडियो के लिए मैं बताऊंगी। अच्छा, मैंने ये ब्राउन शुगर ली हुई है, इसको थोड़ा सा मैंने इसे पाउडर कर लिया है। सबसे पहले मैंने चलिए ब्राउन शुगर का बता देती हूँ। उसके बाद मैंने हल्दी लिया है। एडियो के बहुत जल्दी ये असर करेगा, बहुत सारी रेमेडीज बता चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको ये बताऊँ। अच्छा, उसके ब्राउन शुगर लिया, हल्दी लिया, और यहाँ मेरे पास है, मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया। ठीक है, ऑयल ले लिया कोकोनट, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इन चीज़ों को, 3 चीज़ें हैं मेरे पास, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसको मैंने मिक्स करके बना के रख दिया। ये क्या होगा, ये ख़राब नहीं होगा। आपने कंटेनर में बना के रख दें, एडियो पे आप लगा लें और सॉक्स पहन लें। ठीक है, अभी तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, आपने कॉटन के मोजे पहन लेना है। सॉक्स पहन के 1-2 घंटा आप इसको दें कि ताकि वो थोड़ा सा नम हो जाए और आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाए। लेकिन जब आपने सॉक्स उतारने तो फिर अच्छी तरह से सॉफ्ट ब्रश होते हैं, उसकी मदद से आपने इसको साफ करना है। साफ कर लेंगे, इसको नीम गर्म पानी की भी जरूरत नहीं है। आपकी डेड स्किन निकलती जाएगी और आपके पाँव टाइम खत्म हो गया, मुझे जरूरी कुछ बातें करनी है। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं बताती चलूं कि जो आप हमारे कराची किंग्स का मैच देख रहे हैं, इस दफा जो स्पॉन्सर्स हमारे साथ हैं, 1xBet टाइटेनियम स्पॉन्सर है, बैंक इस्लामी प्लैटिनम बैंकिंग पार्टनर है, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, जीएफएस हाउसिंग पार्टनर है, जीएफएस नॉर्थ टाउन रियल स्टेट पार्टनर है, एआरवाई लगूना डीएचए सिटी और एआरवाई लगूना डीएचए गुजरावाला लाइफस्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है, मुगल स्ट्रीट स्ट्रेंथ पार्टनर है, और इम्तियाज सुपरमार्केट पार्टनर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। आज हमारा छाप तिलक दी वीक खत्म हो रहा है, लेकिन अगले मंडे से, यानी ये जो मंडे आ रहा है, उसमें बहुत प्यारा वीक शुरू होने वाला है, और उस वीक का नाम है कहानी सुनो। सुना है गाना किसी ने? तो आप क्या कहानी सुनने वाले? मेरी कहानियां तो आप पता नहीं कितने सालों से सुन रहे हैं। मैं चाहती हूँ आपको दूसरों की भी कहानियां सुनाओ। ये कहानियां बहुत प्यारी होंगी, और इस कहानी सुनते सुनाते क्या पता आपके घर की कोई कहानी बन जाए। यू नेवर नो। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं इस वक्त हैरान हूँ और आप भी हैरान होंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले आपने एक छोटी सी बच्ची को, मासूम सी बच्ची को मेरे शो पे देखा था, और टाइम कैसे गुजरता है। वो बच्ची बड़ी हो गई है और बड़ी होकर फ़ौरन काम पे लग गई है। हम यही चाहते हैं ना, अपनी बच्चियों के लिए यही सोचते हैं कि वो पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए माशाल्लाह से। सो हमारी अपनी बच्ची डॉक्टर बिल्कीस की बेटी, ज़ाहिर है अभी उसकी वो पहचान है, आगे वो अपनी पहचान बना रही है एक बहुत ही प्यारी प्रोडक्ट से। सारा शाहनवाज इस वक्त मेरे पास मौजूद है अपनी ब्रांड एलेना ब्यूटी के साथ। सही है ना एलेना? जी, बिल्कुल। सही प्रोनाउंस किया मैंने, एलेना ब्यूटी। एलेना ब्यूटी क्या है भाई सारा? अच्छा, एलेना ब्यूटी अभी मेरा समझे आप, मेरे बेबी है, मेरे दिल के इतने करीब है। इस ब्रांड को मैंने बहुत प्यार से बनाया है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए। क्योंकि मैं एक मम्मा के साथ जब मैं जाती थी क्लिनिक्स में, तो मैं एक बहुत मसला देखती थी कि जो लोग खवातीन होती थी, जो डेली जिनको काम पे जाना पड़ता था, डेली जिनका मेकअप होता था, उनकी स्किन इतनी डिहाइड्रेट हो जाती थी। फिर वो मेरी मम्मा के पास आती थी कि अब आप कुछ कर दें जो हम अपनी स्किन को अच्छा करें। एंड जब शाहनवाज मुझे, क्योंकि शाहनवाज में पढ़ते हैं मेरे हस्बैंड, शाहनवाज इनके हस्बैंड है, छोटी सी लड़की का निकाह कर दिया। तो वो पढ़ते हैं, तो मैं उनसे मेकअप बहुत मंगवाती थी अपने लिए, मुझे बहुत शौक है मेकअप का। तो जब वो लेकर आए तो मैं बोलूँ ये तो इतना एक्सपेंसिव यहाँ पे पड़ रहा है, और यहाँ की आवाम के लिए क्यों नहीं है इस तरह का प्रोडक्ट। फिर मैं मम्मा के पास गई, मैंने मम्मा को बोला कि कुछ इस बारे में करना चाहिए। मम्मा की सपोर्ट से और फिर शाहनवाज की सपोर्ट से ये भाई जो प्यार एक्चुअली आप लोगों ने डॉक्टर बिल्कीस उनकी फैमिली को दिया है। सो ये प्रोडक्ट एलेना ब्यूटी, ये एक प्यार रिटर्न करने का मौका है आपके लिए। ये रिटर्न करी है। अब ये प्रोडक्ट पहले मैंने भी इस्तेमाल की, मुझे सारा ने गिफ्ट बर्थडे पे दिया और मैंने इस्तेमाल की, मुझे इतनी पसंद आई। मैंने कहा ओह वाह सारा, मैं भी ज़ाहिर पूरी दुनिया घूमती हूँ और तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कौन कौन सी ब्रांड का किस तरह। तो मैंने सारा से कहा यार ये तो इंटरनेशनल क्वालिटी की, और क्या इसकी फिनेस है। और अगर आप सारा का वो भी देखेंगे जो माशाल्लाह से इसने ऐड बनाया अपनी, ना ज़बरदस्त, एक
उठान ही अलग है बच्ची की प्रोडक्ट को लेके। सो बताओ कितनी क्या क्या इसमें अवेलेबल है तुम्हारी ब्रांड में एलेना ब्यूटी में अभी? अभी मैंने अपना पहला कलेक्शन लॉन्च किया है, फेरी टेल कलेक्शन, बिकॉज आई बिलीव कि हम सबको फेरीज बनने का हम डिजर्व करते हैं टू फील लाइक रॉयल्टी। और इसके अंदर अभी मेरे पास हैं 2 प्रोडक्ट्स। पहला है मेरे पास फेरी टेल फाउंडेशन अल्ट्रा रिपेयर रेडिएंट नेचुरल फिनिश फाउंडेशन। बहुत लंबा नाम है मगर इसके हर वर्ड के साथ इसका एक मीनिंग है। अल्ट्रा रिपेयर इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज डाली हैं। हम लोग पहली दफा पाकिस्तान के अंदर मेकअप और स्किन केयर का कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं वहाँ के लिए। ग्रेट Yes. कि लाइक मेकअप लगाएं तो स्किन अच्छी हो। जी, कि मेकअप लगाने से अक्सर ऐसा होता है ना स्किन खराब हो रही है, तो ये लगाएंगे तो आप जब मेकअप उतारेंगे आपको लगेगा ओह वाह आपने कोई क्रीम लगाई। जी बिल्कुल, आपको लगेगा कि आपका फेस आपको हाइड्रेटेड फील होगा, ग्लोई, मतलब आप ऐसा नहीं, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक मेकअप यूज करते हैं, स्पेशली जो खवातीन काम पे जाती हैं, तो इससे आपको कोई नो ड्राइंग नो नथिंग, उल्टा ही आपकी स्किन को रिपेयर मेरा करेगा। ख्याल से पाकिस्तान में तो ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है। नहीं, हम ये कि जो पहली दफा लेकर very आए nice। एंड इसके अंदर क्योंकि इसके स्पेशल जो स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स थे, वैसे तो हमने इसका फॉर्मूला हम यूके से करवाया था, शाहनवाज उधर ही होते हैं, तो मगर हमने उन्हें बोला कि हमें स्किन केयर के डालने इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने मम्मा से पूछा मम्मा आप बताएं कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डेली हम लगाएं हमारे लिए अच्छे हों। ओह वाह। तो उन्होंने जो मेरे फाउंडेशन के अंदर है तो उसके अंदर हमने डाला ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, Okay। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा सीड एक्सट्रैक्ट एंड सी बेरी एक्सट्रैक्ट। सी बेरी जिसको हम सीबकतौन कहते हैं उर्दू में। ओके तो ये हाँ। चारों का हमने कॉम्बिनेशन यार ये तो बड़ा मजे का तुमने ये बात बता दी है कि ये लगाने से मतलब इसका रिजल्ट तो अच्छा है ही, क्योंकि मैंने यूज किया है, मैं गवाही दे सकती हूँ। बाकी जो अम्मा ने हेल्प की इसमें चीजें डालने की, उसकी वजह से तो ये सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल। अच्छा कितनी इसकी शेड्स हैं ये बताओ? इसके अंदर हमारे पास 6 शेड्स हैं। मैंने अच्छा। बोला ऑल्दो हम नया ब्रांड है मगर मैंने बोला कि फेयर स्किन से लेके डार्क स्किन हर इंसान डिजर्व करता है कि उसके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो वो यूज़ कर सके। तो हमने बहुत हम मॉडल के ऊपर लगाते भी रहते हैं और जी, बात भी बिल्कुल, करते रहते हैं। बिल्कुल। जी प्लीज। हाँ ये जरा इसकी एप्लीकेशन देखें कि कैसे हो सकती है। अच्छा इसकी एक बहुत ये कौन सा शेड पिक किया है मॉडल के लिए? बेज। बेज। जी, हमारा अच्छा, हम medium नाम skin tone लेते हैं ना है। सारे शेड्स के, एक जी। तो हो गया बेज। जो आप शुरू करो थोड़ा डार्कर स्किन के लिए, सही। वहां से शुरू करते हैं। डार्कर स्किन से हमारे पास सबसे पहले है सियाना, ये हमारी सबसे सियाना। डार्क ठीक स्किन है। टोन्स के लिए। फिर हमारे पास है बेज जो हम उन पे लगा रहे हैं, जो ठीक है। मीडियम स्किन हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम शेड यहाँ निकाल के दिखा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जैसे ये सियाना है, जी। बड़े सियाने हो तुम। तुमने नाम कैसे चूज किए? ये बहुत इसके हर चीज़ से ये देखें, ये हमारा आ रहा है आप सियाना। लोगों को नजर? ठीक है। अब सियाना के बाद जो अगर हम ब्राइटर की तरफ जा रहे हैं, सही, ये अब हमारे पास है बेज। बेज। जरा बेज तुम करो। अब देखें ये सियाना है और ये बेज है। जी। अच्छा अब हम नेक्स्ट लेते हैं, तो तुम मेरे हाथ पे लगा देना इधर ही। ठीक है। ये हमारा है ये कौन सैंड। क्या है? सैंड, सैंड। जो अच्छा जैसे अब सैंड टाइप स्किन। हाँ ये देखे ना गंदुमी स्किन और जी। थोड़े सा और फेयर, जरा दिखाते रहो। हाँ और फिर ये हमारे पास आता है आइवरी, आइवरी टोन्स के लिए। ये कौन सा वाला नंबर था? 5वां नंबर था ये हमारा तीसरा नंबर आ ये गया है। नहीं पहला सियाना, हाँ, दूसरा क्या था? दूसरा हमारा बेज बेज, डार्कर से, तीसरा सैंड, सैंड, फिर हाँ। हमारे पास आइवरी आ गया हमारा फोर्थ, आइवरी फोर्थ। फिर है हमारे पास पर्ल। अच्छा अब तुम वो अपने हाथ पे लगाओ, मेरे हाँ। पास जगह नहीं बची। ये मेरा सेकंड शेड है पर्ल। तो ये ओके आइवरी के बाद पर्ल। आइवरी के बाद मतलब pearl। सबसे गोरे लोग पर्ल लगाएंगे? नहीं, सबसे गोरे लोगों के लिए भी हमने थोड़ा और इंक्लूसिविटी की है। अच्छा तुमने इससे भी ज्यादा एक अम्मा हमने- अम्मा के रंग के लिए भी बनाया है जी, तुमने जी। अपनी। तो हम थोड़ा तुम्हारा तो अपना जोड़ा है ना बहन, मुझे तो वापस करना है। हाँ ये है हमारा पोर्सलिन। आ, ये सबसे फेयर स्किन टोन्स, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पठान खवातीन ये हैं, हमारा पठान लोगों के लिए है। जी, ये उनके लिए हाँ। हमने स्पेशली Very सबसे nice। वाइट एंड देन इस और तरह से। कितनी अच्छी बात है, कितनी सेंसिबली जो है बच्ची ज़ाहिर पढ़ के बाहर से आई है तो वो तो नज़र आएगी ना चीज़। तो हर रंग के लिए यहाँ पे बेस मौजूद बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा वहाँ बेस लग रही है, उस बेस का नाम है बेज। जी, और मज़े की बात इस फाउंडेशन के लिए ऐसी है कि ये इतना स्मूथली ब्लेंड हो हाँ। जाता है आपके फेस के लिए, आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है ये अच्छा यूज़ सारा करने तुम के खुद लिए। कौन सा कलर अपने ऊपर लगाती हो? मैं पर्ल। तुम पर्ल लगाती हो pearl जो use सेकंड नंबर पर जो है। second पे। अच्छा जी। और मुझे कौन सा लगाना चाहिए अपनी कॉम्प्लेक्शन पे? आपके ऊपर आइवरी। आइवरी? Ivory आइवरी यार perfect मुझे बहुत गोरा नहीं है वो। आइवरी ये है ना या ये है? आइवरी आपका ये है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ अच्छा
या तो आइवरी या तो सैंड। या मिक्स करके भी लगा सकते मिक्स करके भी लगा सकते हैं, अंडरटोन्स पे डिपेंड अच्छा, करता है। ये तो हो Ivory गए हमारा- बेसेस, ये बेस लेकिन मुझे कंसीलर्स भी नजर आ रहे हैं। जी। और ये हमारा है सेकंड प्रोडक्ट फेयरटेल कलेक्शन। अभी आप देखिए, मैंने ये सब मिक्स कर लिए और मेरे देखिए आप कितने अच्छे से ब्लेंड हो गई सारी बेस। ये आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ? कुछ ऐसा लगे लगाया भी नहीं है, तो ये बिल्कुल वही वाली, और इतना अच्छी फील है ये जो मैं लगा रही हूँ हाथ पे, तो जबरदस्त। और हमारे जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है दूसरा प्रोडक्ट जो है हाँ। वो है कंसीलर, फेयरटेल कंसीलर फ्लॉलेस रेडिएंट फिनिश फुल हाँ। कवरेज कंसीलर है। ठीक है। अभी आप, और इसके अंदर हमने डाले हैं 2 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स कंसीलर हाँ। के अंदर, जो कि कंसीलर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। Okay. ज़्यादातर लोग डार्क सर्कल्स को कंसील करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने बोला कि जब डार्क सर्कल्स को कंसील कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसको क्योर भी करें, कंसील एंड क्योर। तो इसके अंदर हमने डाला हाइलुरोनिक एसिड एंड फ्लावर एक्सट्रैक्ट वाइल्ड पैंसी का हमने इसके अंदर एक्सट्रैक्ट डाला है। एवरीथिंग आपके जो डार्कनेस है उसको रिड्यूस करने में आपकी मदद करता है, पफिनेस को रिड्यूस करने में मदद करता है, और अगर ज़्यादा संकिन है तो उसको प्रॉपर करना, बैलेंस करता है आपके यार ये अंडर तो आई बड़ा को तुमने ओवर द अच्छा काम कर दिया बिल्कुल। कि आपने मेकअप भी लगाया हुआ है, आपकी डार्क सर्कल्स, आपकी फाइन लाइंस, इन सब चीज़ों का भी फायदा हो रहा है। उसकी वजह से बेस से भी आपकी स्किन पे इतने सारे मज़े मज़े की चीज़ें जो डॉक्टर बिल्किस अब हमारे शो में भी बता रही होती है, वो सब बेस के अंदर है। सो थैंक यू सो मच सारा कि तुम इतनी अच्छी ब्रांड हमारे लिए लेकर आई। नहीं मेरा एलेना ब्यूटी जी है ना। बेस कंप्लीट हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि इसको किस तरह लगाया जा रहा है। और यकीन माने, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किए, ये तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको जल्दी भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस कहीं भी निकलना है, आपने ये लगाई और क्रीम की तरह भी आप अपने मुंह पे हाथों से भी ब्लेंडर के बिल्कुल। बगैर भी ये लग जाती है। ये आपको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने के लिए। मैंने इसको बिल्कुल। बनाया ईज के लिए, इसको मैंने पेन नहीं बनाया कि आपने एक स्ट्राइप लगाई और वो खत्म हो भाई गया। कभी कभार गाड़ी में भी हम जल्दी हो रही होती है, गाड़ी में जल्दी करो, टेंट लगाया, बेस लगाई और गुड टू गो, जी। है ना। सो और क्या कहना चाहोगे अपनी ब्रांड के बारे में? हम क्यों खरीदे इसे, क्या वजह है इसकी? आपको कॉम्बिनेशन स्किन केयर का मेकअप के साथ, जो कि हमने बाहर से आप लोगों के लिए स्पेशली पाकिस्तानी स्किन Formulate के कराया लिए, है। पाकिस्तानी स्किन हाँ। के लिए फॉर्मुलेट करवाया है हमने। इसका हमारा गोल ये था कि हम हाई एंड प्रोडक्ट्स के साथ कम्पीट करें, कि क्यों यहाँ पे ऐसी फिनिश नहीं है, हाँ। क्यों यहाँ पे हम उस तरह का लुक हम क्रिएट करने के लिए हमें बाहर से चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव इम्पोर्ट करनी होती हैं। ऑल्दो हमें, क्योंकि यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुई है, हमें भी बाहर से बनवाना पड़ा, मगर इंशाल्लाह जल्दी हाँ। हम वो टेक्नोलॉजीज भी लेकर आएंगे पाकिस्तान हाँ। के अंदर। और आफ्टर ऑल ये है पाकिस्तानी ब्रांड, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। और क्या इंशाल्लाह करें सारा, इसको खरीदने के लिए कमेटी डालें, क्या करें? नई कमेटी डालने की आपको तुमने जरूरत है। ऐसा रखा है कि हर कोई, जाहिर है तो तुम्हारी अम्मा से प्यार करता है, उनकी फैमिली से प्यार करता है, क्या हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है? मैं बोलूँगी कि अगर आप अपनी स्किन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, स्किन केयर भी लेते हैं, आप ये सारी भी चीज़ें करते हैं, तो अगर आपको एक जगह पे कॉम्बिनेशन में मिल रहा है हाँ। तो वर्थ इट है। अच्छा, बिल्कुल यानी कि worth आप it है। 2 चीज़ों के पैसे जो हैं, स्किन के और मेकअप के, वो आप एक में डाल। बिल्कुल तो हमारे पास अगर अभी डिस्काउंट, क्योंकि जाहिर है बिल्कुल। अगर हम डिस्काउंट की बात करें, मैं तो हुई लालची इस मामले में अपनी पब्लिक के लिए। तो हमारा जो फाउंडेशन है, हाँ। इस पे आपको, अगर आप सिंपल खरीदेंगे, आप सिर्फ फाउंडेशन एंड कंसीलर लेंगे जी। तो आपको 20% ऑफ मिलेगा ठीक पर है। प्रोडक्ट। मगर अगर आप ये दोनों साथ लेंगे हमारे, हाँ। तो आपको इस पे मिलेगा अप टू 30% ऑफ। अरे सारा ही तो तुमने ये खुश कर दिया। आपके गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के लिए हम स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं अपनी पता आवाम चल गया के ना लिए। आपको, ये है डॉक्टर बिल्किस की बेटी कितनी, वो कहती है ना कि कितनी काइंड है, इंटेलिजेंट है, और साथ साथ हमेशा अपनी आवाम के बारे में सोचती है। माशाल्लाह 30% अगर आप दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ ऑर्डर करेंगे, एंड 20% इफ यू आर बाइंग इट सेपरेटली, Yes। है ना। और ये ऑफर कब तक है? ये अगले 3 डेज तक है ऑफर। अगले 3 डेज तक Yes। है। ओके, सो एलेना ब्यूटी को हम आगे कहाँ देखते हैं? इसमें और भी तुम मेकअप की प्रोडक्ट्स लाओगी, बेस बिल्कुल। और कंसीलर से शुरुआत है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे इसके ऊपर काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बाद मैं ये प्रोडक्ट्स लेकर आई, जब मैंने बोला कि मैं 100% अपने प्रोडक्ट्स को ओन कर सकूं। बनाने को तो ये 2 महीने में भी बन बिल्कुल, सकती थी, बिल्कुल। मगर हमने इसको लंबा लेंदी प्रोसेस किया, हाँ। इस पे पूरी रिसर्च करवाया, इसके सर्टिफिकेट्स लिए, ताकि ये
स्किन को हार्म नहीं करे। नो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स, नो पैराबेन्स एंड हलाल 100%। यही वाली बात ये है ना, हमने देखिए इधर आप लोगों के लिए स्पेशली अक्लमंद माओं की बेटियां इसी तरह आगे लेके जाती हैं, और हमने सारा का हाथ थामा है क्योंकि माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी और बिजनेस वुमन बन चुकी हैं ये, और इतनी अच्छी खूबसूरत प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आई हैं। सारा प्लीज़ बताओगी कि इसको ऑर्डर करने का तरीका क्या जी, है? इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.elenabeauty.com। अगर आप अपने शेड के बारे में थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो उसके अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इधर चल रहा होगा, आप हमारे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करें या हमें इंस्टा पे मैसेज करें। आप सिर्फ अपनी पिक्चर भेजें, आपका शेड भी हम बता देंगे। एंड मेरी टीम माशाल्लाह से, हम लोग कस्टमर सर्विस से लेकर डिलीवरी तक आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, आप लोग ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, और अभी हम मतलब पाकिस्तान के अंदर डिलीवर कर Yes, सकते हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर नहीं? पाकिस्तान से बाहर अभी डिलीवरी ओके, थैंक यू सो मच Thank you, सारा, thank एंड you. बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब ये भी दिन आ गया कि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बिजनेस को लेके जा रहे हैं। सो आई एम डैम श्योर कि आपने डॉक्टर बिल्किस को सपोर्ट किया है। यहाँ इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि हमारे अपने बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर एक दफ़ा ख़रीदेंगे, ट्राई करेंगे, और प्लीज़ फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। Thank you, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को एक नए वीक के साथ जिसका नाम है कहानी सुनो। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। सुबह